हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसा लग रहा है तो, और हाइप भी कर देना भाई, सॉरी मतलब हाइप भी कर दो यार, ठीक है। और स्टोरी का नाम है अरेंज मैरिज टू क्यूट बॉय, स्टोरी का नाम है। इसका पहला सीक्वेंस मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपडेट किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या पिन कमेंट में मैं पिन करके रख दूँगी। ओके, तो आप जाकर वहाँ पे अरेंज मैरिज टू कोल्ड प्रिंस ये स्टोरी सर्च करके भी ढूंढ सकते हो, और ऐसे भी मैं पिन कमेंट में दे ही दूँगी, तो आप वहाँ पे ये भी जाकर क्लिक करके अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो जाकर सुन सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं। विंग जो बिल्कुल थका हुआ था, उसके अंदर से ऐसे लग रहा था कि जान चली जाएगी। विंग अपने ऑफिस से बहुत ज़्यादा बेतोड़ काम करके घर के अंदर घुस चुका था। विंग की माँ कहते, हे बेबी। विंग कहता, मॉम सच में मैं आज बहुत थक चुका हूँ। उसकी मॉम कहता, ओह स्वीट हार्ट, मुझे पता है ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। विंग कहता, यस मॉम, अभी न्यू बॉस आने वाला है ना मॉम, इसके कारण सब पुराने बॉस ने कहा है कि सारी चीज़ें अभी से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मॉम इतना काम करवाते हैं। उसकी मॉम कहते, कोई बात नहीं, तो कब आ रहा है? तो विंग कहता, मॉम वो कल आने वाला है। उसके बाद कल आने वाला है? विंग कहता, हाँ मॉम क्या ही करूँ। उसकी मॉम कहता, ओह कोई बात नहीं विंग, तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। विंग कहता, माँ मुझे पता है मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा करके, पर मैं कितना थक जाता हूँ माँ। उसके मॉम कहता, मेरा प्यारा सा बच्चा, वैसे मेरे क्यूटी पाए। विंग कहता, क्या हुआ है मॉम? उसकी मॉम कहते कि मुझे नी हुसैन का कॉल आया था कि तुमने ऑफिस में कुछ गड़बड़ कर दी है। फिर कहता, मॉम मैं ऑफिस में कोई भी गड़बड़ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अच्छा सा बच्चा बन के रहता हूँ। उसकी मॉम कहता, हाँ हाँ पता ही है, कितने अच्छे बच्चे हो तो तुम मेरे। मैं कहता, मॉम मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या मेरे लिए खाना बना दोगे? उसकी मॉम कहता, ठीक है ज़रूर, क्यों नहीं, ऐसे कहते हैं। उसके बाद विंग कहता, ठीक है मैं जा रहा हूँ। विंग अपने कमरे में आता है, बैग को बेड के ऊपर फेंक देता, अपने शर्ट को निकाल कर, पैंट को निकाल कर सीधा वॉशरूम में आ चुका था। विंग पहले तो सोचता है वो शावर ले लेगा, बट विंग आज बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। विंग थकते हुए जो ना बाटअप के अंदर बैठ गया था, हाँ कल क्या होगा पता नहीं, इतना बॉस आने वाला है, हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, मैं बस मुझे बहुत थकावट हो रही है। ऐसे कहते हुए हमारा विंग बस अपनी आंखों को बंद करने लगता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो सो गया और पानी के अंदर वो डूबने लगा। एंड देन सडनली पानी के अंदर से बाहर निकल के ये मैं मर जाता, मर गया, ऐसे करते हुए वो हमारा विंग खांसने लगता है और उसके मुंह से पानी निकलने लगता है बाहर। हाँ पानी निकलते जा रहा था। विंग बस कहते, ये पानी मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे करते विंग बस बाहर निकल जाता है। और विंग उस बाट टब से होता है ना, कैसे भी कूद कर से बाहर निकल जाता है और खुद को देखने लगता है। विंग कहता है, हाँ मैं इन दिस कंडीशन में, और ये कौन सी जगह है, मैं आखिरकार हूँ कहाँ? विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग इधर उधर देखने लगता है कि मैं आखिरकार हूँ कहाँ। तो विंग होता है ना डरते हुए जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलता है, और विंग तभी सामने मिरर देखता है, मिरर में अपनी छवि को देखता है। विंग कहता है, हाँ ये मेरे लंबे बाल कहाँ चले गए, हाँ ये मैंने कपड़े यूँ नहीं पहने, हाँ ऐसा करते वो खुद को देखने लगता। तभी उसका ध्यान जाता है पीछे की तरफ एक तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर के अंदर मॉडर्न विंग वहाँ पे बहुत स्टाइलिश वे में खड़ा था, एंड देन वो स्माइल कर रहा था। और हमारा विंग जो हिस्टोरिकल विंग जो था ना, वो टर्न होता है एंड पीछे की पलट कर देखता है। तो ये हिस्टोरिकल एंड मॉडल मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने पहली वाली स्टोरी नहीं सुनी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी जो हमारा हिस्टोरिकल विंग है ना, वो मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के विंग के बॉडी में आया है, इसलिए अब मैं मॉडर्न विंग हिस्टोरिकल वर्ल्ड के विंग में चला गया है, ठीक है, बॉडी में सोल एक्सचेंज कहेंगे इसे। तो ये हुआ है, तो इसलिए अगर वो स्टोरी सुनी नहीं है तो फिर से मैं रिमाइंड दे रही हूँ, जाओ अब मैं फिर से नहीं बोलने वाला, ठीक है। अब चलते हैं। तो विंग पीछे की तरफ देखने लगता है, और पीछे की तरफ देखते हुए, हाँ ये तो मैं हूँ ना, ये क्या हो रहा है, हाँ क्या मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ? लास्ट टाइम क्या गॉड मुझे इस तरह की ज़िंदगी जीने का मौका दे रहे हैं? हाँ ऐसा कुछ है क्या? समझ नहीं आ रहा है। ऐसे करते वो खुद को देखने लगता है, क्योंकि बस उसने बॉक्सर पहन के रखा था और कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो खुद को देखे जा रहा था, क्या सच में मैं ये हूँ? मेरी पीठ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी मारने की निशान नहीं है, कहीं पे भी नहीं, दर्द भी नहीं हो रहा है, क्या सच में मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ? इसलिए ऐसी जगह हाँ, लगता है कि हाँ गॉड को मेरे ऊपर आखिरकार तरस आ ही गया। ऐसे करते विंग की आंखों से आंसू बहते हुए, हाँ
बट मुझे कहाँ भेजा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आंटी ने तो मुझे बहुत मारा था ना, मैंने तो जहर खा लिया था, जो अंकल ने कहा था मैंने वही तो किया था, बट मैं सच में स्वर्ग में आ चुका हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। तभी विंग की मदर है, तो विंग बेबी चलो जल्दी जल्दी आ जाओ नीचे, खाने का वक्त हो चुका है, कितना वक्त लगाने वाले हो बेबी, आ जाओ आ जाओ। तो विंग विंग तो विंग अपना नाम सुनकर लाइक हैरान कहता कि मुझे कौन पुकारा है, हाँ इस स्वर्ग में मुझे कौन पुकारा है। ऐसे कहते वो सुन क्या गॉड तो नहीं है ना, हाँ ऐसे कहते विंग सोचने लगता। विंग कहता अरे मैं गॉड के सामने तो ऐसे नहीं जा सकता। ऐसे कहते मैं क्या करूँ। ऐसे कहते वो अपने ऊपर कंबल ले लेता है जो बिछा हुआ था, वो कहता है ये ले लेता। ऐसे कहते वो पहाड़ धीरे धीरे नीचे आते नीचे जाने लगता है। यहाँ पे हम विंग की मदर को देखते, विंग की मॉम टेबल के ऊपर खाना लगता कहते हैं तुम्हें ये पसंद आएगा, ऐसे वो कहती आ रही थी। तो अभी हमारे विंग को देखते, विंग बस देखने लगता है। वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी और वो कहता है कि गॉडेस, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद उसकी मॉम जो टेबल प्लेट लगा रही थी ना, वो सडनली टर्न होती है और कहते हैं विंग ये कैसी हालत बना के रखी है, और तुमने ये कंबल को अपने ऊपर क्यों लपेट के रखा है बेटा। फिर कहता हाँ क्या, वो कहते हाँ बोलो क्यों लपेट के रखा है, हाँ खाना नहीं खाना है क्या। विंग मजाक मत करो, तुम पूरी तरह से गीले हो, किस तरह से बाहर आ सकते हो भरा, समझे। हाँ तुम फिर से घर को क्लीन कर मतलब हमेशा की तरह घर को बर्बाद करना चाहते हो क्या। विंग कहता हाँ मैं समझ नहीं पा रहा, आप कौन हो। अच्छा मैं कौन हूँ, अपनी माँ को भूल के पागल गई कि तुम अपनी माँ को कैसे भूल सकते हो। ऐसे कहते वो विंग की मदर विंग के पास आकर होते विंग को मारने लगती है, लाइक उसके जो ना पीठ को मारने लगती है। विंग भाई कोई रिस्पॉन्स देता है। विंग कहता लग रहा है। अच्छा तुम्हें लग रहा है, हाँ क्या क्या चल रहा है, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, कितना वेट मुझे करवाओगे। हाँ मैं कब से यहाँ पे इंतजार कर रही तुम्हारा, और कपड़े भी नहीं पहन के रहा, ऐसा कैसे खा सकते हो तुम। हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम बड़े हो चुके हो। विंग कहता हाँ मैं बड़ा, उसके बाद हाँ तुम बड़े हो चुके थे, समझे अपनी माँ को भूल गए हो। फिर कहता माँ वो कहता हाँ माँ क्या, हाँ विंग बाथरूम में जाने के बाद तुम्हारे दिमाग में चोट तो नहीं लगी ना बेटा। फिर नहीं 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 तो माँ, उसके तो इसलिए अभी के अभी कमरे में जाओ, कपड़े पहन कर आ जाओ, उसके बाद खाना खाते दोनों साथ में, समझे। तो विंग कहता जी माँ। ऐसे कहता विंग ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ आते हुए दरवाजे को बंद करता है और कहता है माँ क्या गॉड ने सच में मुझे अपनी माँ दी है, हाँ क्या ये मेरी माँ है, सच में मेरी माँ है क्या। ऐसा तो वो सोचने लगता है, कहते कपड़े मैं क्या पहनूँ, यहाँ पे तो कोई कपड़े नज़र ही नहीं आ रहे, ये ज़मीन पर कपड़े पहने पड़े हुए, ये पहनूँ क्या। ऐसे कहते वो सोचने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, कहते कपड़े कौन से पहनूँ। ऐसे कहते होते ना वो सामने ऐसे धक्का देता है कबर्ड को धक्का देने का कबर्ड का दरवाजा ओपन होता है और कबर्ड के अंदर से सारे कपड़े धड़ांग से जो हमारे विंग के ऊपर आकर गिर जाते हैं। विंग कहते ये क्या है, मैं पत्थर के नीचे दब रहा हूँ, ऐसे वो सोचने लगता है। बट लाइक वो था कपड़ों का पहाड़ जो हमारे विंग के ऊपर आकर गिर चुका था, क्योंकि हमारा पहले वाला विंग बिल्कुल भी कपड़ों को फोल्ड नहीं करता था भाई। वो देखता है, कहते ये कपड़े इतने सारे। वो ऐसे कहते हुए जो ना वो उठकर जब उन कपड़ों को देखने लगता है, देन अपने हाथों में उठाकर देखने लगता है, ये क्या है, हाँ ये तो रोप्स नहीं है, रोप्स क्यों नहीं है। ऐसे कहते वो सोचने लगता है। जहाँ पे विंग बस पीछे देखता है उस फोटो में, उसने तो यही टी शर्ट पहनी हुई है, हाँ यही कपड़ा पहना हुआ है, क्या मुझे भी यही पहनना पाए चाहिए। ऐसे कहते वो उसी कपड़े को पहनने लगता है, कहता है ये कैसे पहनना है। हाँ ऐसे कहते वो टी शर्ट को पहन लेता है। देन उसके बाद वो पैंट को देखता है जो छोटा सा था, उसे पहनने के बाद वो बड़े से भी पैंट को पहन लेता है। देन कहता हो गया। ऐसे कहते हुए वो जिस कहता हाँ हो गया, अब इसका क्या करूँ, हाँ ये तो इस कबर्ड से निकला था ना, इसी में घुसा देता है। ऐसे कहते भाई हमारा विंग भी लाइक ठुसा ठुसी गेम खेल कर उसे ठुसा देता है। एंड देन उसके बाद विंग बस नीचे आता है और कहता माँ। वो कहते हैं हाँ आ गए तुम, चलाओ खाना नहीं खाया अभी तक मैंने तुम्हारे कारण। विंग कहता हाँ, और विंग अपनी माँ उसको क्या हो गया, बार बार माँ क्यों कहकर पुकार रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं। उसमें अरे विंग क्या हो गया बेटा। विंग बस अपनी माँ को देखता है, क्योंकि बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि हमारे विंग के पास माँ थी ही नहीं हिस्टोरिकल वर्ल्ड में, और उसने कभी देखा भी नहीं था। बट अब उसके सामने उसकी माँ थी, इसलिए वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ही करीब रहना चाहता था, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा ही प्यार करना चाहता था। इसलिए विंग ऐसे ही बोल रहा है। उसकी माँ विंग बेटा, विंग जैसे अपनी माँ के पास आकर हक करता है। उसके क्या हो गया बेटा, तू सेंटी क्यों हो रहा है, हाँ कुछ हुआ है क्या, हाँ तेरा ब्रेकअप तो नहीं हो गया ना, किसी के साथ तू डेटिंग वगैरह कर रहा था। विंग नहीं मैं डेटिंग नहीं कर रहा था माँ। उसका अरे बेटा डेट बोल रही हूँ मैं, तुम किस तरह से बात बोल रहे हो।
विंग कहता माफ़ करना माँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जो कुछ ऐसे ही छोटी बोटी होता ना वो बातें करता है, जो हमारी विंग की माँ समझ नहीं पा रही थी आखिरकार उसके लाडले बच्चे को हुआ क्या है, वो उसे डार्लिंग नहीं कहकर पुकार रहा है। मतलब विंग बहुत फ्रीली नेचर का था, ऐसे फ्रीली क्यों नहीं हो रहा, ये इमोशनल विंग कहाँ से आ गया भाई, वो समझ नहीं पा रही थी। बट विंग को खाने के लिए कही थी और विंग पहली बार इतना टेस्टी खाना खाने के साथ लाइक वो शौक था, क्या स्वर्ग में इतना टेस्टी खाना मिलता है, वो यही सोचने लगता है। उसके बाद क्या कहा तुमने, स्वर्ग, विंग तुम स्वर्ग में हो, तुम होश में तो हो ना, कि नींद में तो नहीं चल रहे हो। वो कहता है नींद नहीं, वो कहता है हाँ सच में बेटा, मुझे तो लगता है तुम नींद में चलो इसलिए तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो, ये कोई स्वर्ग नहीं है, ये तुम्हारा घर है, समझे ना, अब तो तुम मरे तक नहीं हो तो स्वर्ग में कहाँ से जाओगे। हाँ माँ मतलब कि उसका क्या बेटा, तुम समझ रहे हो ना ये रियलिटी है। विंग कहता है रियलिटी, वो कहता कि हाँ रियलिटी समझा करो। तो विंग कहता ठीक है माँ, मैं समझूंगा। वो कहता है चलो खाना हो गया ना, अपने कमरे में जाकर आराम करो, वैसे भी कल तुम्हारा बॉस आने वाला है इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें उस जॉब से निकालना नहीं चाहिए। विंग कहता जो जॉब माँ, क्या जॉब। उसके अरे बेटा तुम्हें जॉब से अगर निकाल दिया तो हम खाएंगे क्या, पत्थर खाएंगे क्या, पत्थर गोटी खाएंगे क्या हम लोग। तो विंग कहता मैं समझ नहीं पाया। उसकी माँ कहता समझ नहीं पाया क्या मतलब है तुम्हारा, विंग तुम्हारे दिमाग में तो चोट नहीं लगनी बेटा। विंग कहता दिमाग नहीं। उसका तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हो मेरे बच्चे, मुझे डरा रहे हो तुम। विंग कहता मैं आई एम सॉरी मम्मा। वो कहता है ओह ओके कोई ना। विंग अपने कमरे में आते कहता ये क्या चल रहा है, हाँ क्या मैं स्वर्ग में नहीं हूँ, ऐसे तो अपने फेस के ऊपर तमाचा मार कर देखते। विंग कहता चोट लग गई यार, और इसकी स्किन तो देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, इतनी की स्किन इसकी सॉफ्ट है, ओ माय गॉड इसकी बॉडी भी, क्या मतलब मैं स्वर्ग में नहीं है तो मैं कहाँ पे हूँ। हाँ ये इंसान मेरे जैसे दिखने वाला आखिरकार है कौन। हाँ और मुझे यहाँ पे मेरी माँ मिल गई है, आखिरकार मैं हूँ कहाँ हूँ, ऐसे कहते हुए ये सोचने लगा था। वो कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ मैं किसी और की बॉडी में तो नहीं आ गया ना, क्या मेरी सोल, गॉड ने कुछ मुझे एक मौका दिया है क्या, एक नई ज़िंदगी बिताने का। क्या सोल एक्सचेंज उन पुस्तकों में जैसे लिखा होता था सोल एक्सचेंज हो सकती है क्या, ऐसा कुछ हुआ है। हाँ ऐसा कुछ हुआ है क्या, अगर ऐसा हुआ है, अगर मुझे नई लाइफ मिली है तो मैं इस लाइफ को अच्छे से बिताना चाहूँगा। हाँ ज़रूर गॉड, अगर आपने मुझे ये अच्छी लाइफ दी है ना, मैं ज़रूर इसका अच्छे से लुत्फ़ उठाऊँगा। ऐसे कहते विंग बस यही बोलता है। देन उसके बाद विंग बिस्तर पे आकर बस लेट जाता है। सुबह के टाइम पे विंग की माँ आती है और कहती ओए ओए स्वीटहार्ट उठो ना जल्दी से। विंग बस आगे कहता है हाँ माँ। वो कहता है हाँ बेबी उठो जल्दी से, तुम्हें ऑफिस के लिए रेडी होना है, तुम लेट मत हो जाना बच्चा। विंग कहता ऑफिस, वो कहता है कि हाँ ऑफिस, तुम्हें काम पे नहीं जाना है क्या। देखो विंग आज तुम्हारा नया बॉस आने वाला है तो ध्यान रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे ना। विंग कहता है जी माँ मैं समझ गया। उसकी माँ कहता है तो इसलिए तुम्हें करना ही होगा, समझे। तो विंग कहता है जी माँ। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद विंग लाइक होता है ना वो नहाने चला जाता है। विंग कहता है कि इसमें तो पानी ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ऐसे कहते वो देखने लगता है इधर उधर, हर चीज़ को है ना घुमा कर देख रहा था। भाई बहुत ठंडा पानी निकलता तो बहुत गर्म पानी निकलता, वो ऐसे कहते आखिरकार मीडियम पानी में आ चुका था। देन उसके बाद पानी के अंदर जाता है और कहता है ये तो छोटा सा कुआँ है, इसमें ही नहा लूँगा। ऐसे कहते वो नहा लेता है। देन उसके बाद बाहर आता है और फिर से उस कबर्ड में से कपड़ों को निकालते कहते ये तो कितने ज़्यादा कपड़े हैं। हाँ ऐसे कहते वो उन कपड़ों को उनमें से कपड़े पहनता है। देन नीचे आ जाता है। उसकी माँ लाइक हैरान, बेटा तुम ऑफिस जा रहे हो, कैजुअल कपड़े क्यों पहने हैं। हाँ ऑफिस में जाना है ना, प्रोफेशनल तरीके से कपड़े पहन कर आओ ना। वही कहता प्रोफेशनल। उसके बाद हाँ वही कहता मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ। उसके बाद अरे यार विंग मेरे प्यारे से बच्चे क्या हो गया तुम्हें, दिमाग में चोट लगी होगी तो आज तो छुट्टी भी नहीं ले सकता, अगर छुट्टी ले पाता तो अलग बात थी। विंग कहता जी माँ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग की मदर ऊपर आती है और विंग के कबर्ड को देखते हुए कहता है हाँ इस इंसान को तो कभी अपने कबर्ड में ठीक से कपड़े रखने का सलीका ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कपड़े रखता है जैसे कि भंडारा यहाँ पे बट रहा हो कपड़ों का। ऐसे कहते वो कहता है। देन उसके बाद वो कपड़े उठाती है एंड देन विंग के लिए कपड़े निकालते कहते चलो इन्हें पहनो। तो विंग कहता है ठीक है माँ। ऐसे कहते वो जो दिन हमारा विंग कपड़े पहनने लगता है उसकी माँ देखने लगती है और कहते इसके बटन्स लगाने हैं बेटा, ये क्या कर रहे हो, ऊपर से नहीं पहना जाता, ये टी शर्ट थोड़ी ना है। ऐसे कहते वो समझाने लगते हैं। जिसके बाद उसकी माँ कहते हैं चलो मैं ही रेडी कर देती हूँ, देखो आज तो मैं रेडी करी हूँ ना, ऐसा याद आ रहा है बचपन के टाइम पे जब मैं तुम्हें रेडी करती थी ना स्कूल जाने के लिए, ऐसे रेडी करी हूँ करके, और आज तुम्हें पास होकर आना है, समझे ना। विंग कहता है ठीक है माँ। देन उसके बाद विंग घर से बाहर निकाल दिया जाता है। विंग को खाना मिल चुका था, विंग का टिफ़िन हाथ में था। विंग कहता है मुझे कहाँ जाना है, हाँ मुझे कहाँ जाना है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए वो इधर उधर देखने लगता है। सामने एक गार्डन था, गार्डन के सामने एक रास्ता था, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से कार चलती जा रही थी। हमारा विंग डरते हुए कहता है ये क्या है, ऐसे वो कहता है। बट विंग के सामने भी एक कार आकर रुक चुकी थी और वहीं से कहता है विंग ब्रो जल्दी आना, आजा जल्दी, लेट हो जा रहेंगे, लेट हो रहे हम लोग, चलना जल्दी से, आज नया बॉस आने वाला है, हमारी वाट ना लगा दे, चलना यार। विंग कहता हाँ क्या ये मुझे जानता है। विंग कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते विंग अंदर आते कहता है हाँ 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 बोलो। नहीं हुसैन जस्ट कहता है क्या हो गया, तूने आज कुछ कहा नहीं मुझे। हाँ तो विंग कहता है क्या क्या कहूँ मैं। वो कहता है कि क्या कहूँ मतलब, अबे यार तू मुझे कुछ बोलेगा नहीं सीरियसली। हाँ अरे तो गधी जैसा साउंड क्यों कर रहा है, तो कभी तो इस तरह का साउंड नहीं करता। तो विंग कहता है सॉरी। वो कहता है हाँ बे तूने सॉरी बोला सीरियसली, तू तो किसी को सॉरी बोलने से पहले सॉरी कभी बोलता ही नहीं है। हाँ लोग तुझे सॉरी बोल कर जाएंगे बट तू तो किसी को सॉरी नहीं बोलता, और तूने मुझे सॉरी बोला। क्या हो गया भाई तेरे साथ, क्या हो गया, कुछ वियर्ड तो नहीं खा लिया तूने। हाँ आंटी ने कुछ बोला है क्या। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है तो बताओ। हाँ बट हमारा विंग कुछ बोल ही नहीं पाता, वो लोग ऑफिस तक ऐसे ही पहुंच जाते हैं। विंग को समझ में नहीं आ रहा, विंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ही देखे जा रहा था, बड़ी बड़ी कार्स को ही देखे जा रहा था, क्योंकि हमारे मॉडर्न विंग के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी भाई। तो वो सारी चीज़ों को बस ऐसे देखे जा रहा है, ताड़े जा रहा है। ऑफिस के सामने कार पार्क करने की बात कहते हैं चलना बाहर निकलना। विंग कहते हैं इससे कैसे बाहर निकलूँ। वो कहते क्या क्या बोल रहा है। विंग कहते हैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, मैं तो इस डब्बे में कैद हो चुका हूँ। न्यूज़ कहता है भाई ये क्या बकवास बोल रहा है, डब्बे में कैद हो चुका है, कौन सा डब्बा है यहाँ पे। न्यूज़ यही से दरवाजा बंद, क्या यार विंग सुबह सुबह मजाक मत कर, चल जल्दी। विंग कहते ची ची ऐसे विंग करते हुए जाने लगता है। दैन उसके बाद न्यूज़ के साथ पहुँच चुका था। न्यूज़ कहता है अपनी जगह पर जाकर बैठना। विंग कहता है मेरी जगह कौन सी है। न्यूज़ अरे यार वो तो रही, तेरा नाम भी तो लिखा हुआ है विंग। विंग कहता है हाँ ये किस भाषा में लिखा है। न्यूज़ कहता है हाँ, अबे इंग्लिश में लिखा है, किस भाषा में लिखा है क्या, जैसे कि तेरे को चाइनीज़ पढ़नी आती है बस, चाइनीज़ में तो तू बिल्कुल उल्लू निकला है, और चाइनीज़ ऐसे देख रहा है कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तुझे तो इंग्लिश फ्रेंच सारी भाषाएं आती है यार, ऐसे क्यों मजाक कर रहा है यार। विंग कहता मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कहता है हाँ चल छोड़ बॉस की तैयारी में चलते हैं। विंग कहता जी हाँ। ऐसे कहते विंग अपने बैग को वहाँ पे रख देता है। दैन हमारे न्यूज़ के साथ वहाँ से चला जाता है। न्यूज़ विंग के साथ था। न्यूज़ विंग को बता रहा था कि अभी बॉस आने वाले, तुम्हें ये फ्लावर जाकर देना है करके बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। तो विंग भी लाइक उन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगता है। हाँ विंग भी उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए न्यूज़ जैसे जैसे बता रहा था विंग समझ रहा था, बट इंग्लिश वर्ड जब भी बोले जाते उसके दिमाग से तो ऊपर ही हो जाते। ऐसे ही चल रहा था। देन उसके बाद आखिरकार बॉस की एंट्री हो चुकी थी, तो सब लोग उसे फ्लावर देने लगते और हमारा विंग भी उन्हें फ्लावर देता है और कहते वेलकम सर, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वो कहते हाँ किस तरह की लो वॉइस में बात कर रहे हो तुम मेरे साथ। हाँ तुम्हें पता नहीं कोई भी आता है तो उसके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी और प्रोफेशनली के तरीके से बात करनी होगी। तो विंग कहता जी सर, ऐसे वो कहता है। उसके बाद फिर विंग काम करने के लिए आ चुका था, क्योंकि बॉस का तो वेलकम हो चुका था, अब तो सबको काम करने हो गया। विंग उस स्क्रीन को देखते हुए ये डब्बा किस काम के आता है। नहीं समझ क्या हो गया भाई, तूने अभी तक अपनी शीट को पूरा नहीं किया। विंग कहता शीट, कहता अबे यार क्या कर रहा है, मजाक मत उड़ा। विंग कहता है ये कैसे किया जाता है। वो कहता है अरे लैपटॉप में तू कर ना, जल्दी जल्दी तो हो जाएगा, कितना वक्त लगेगा, बस आधे घंटे की तो बात है, जल्दी कर ले। विंग कहता है बट कैसे करना है। वो कहते कैसे करना है मतलब, तेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कैसे करना है। विंग कहते नहीं। वो कहते अबे यार तू तो हमेशा करता था, आज तू काहे लल्लू पल्लू बनकर बैठा है, मेरे को काहे समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हाँ माफ़ करना नहीं। कहता हाँ चलो बता दो। ऐसे कहते वो बताने लगता है और कहता कि पर तू मेरे को विंग लग नहीं रहा है, मेरे को लगता है तू कोई और है करके। वो कहते हाँ नहीं मैं तो विंग। वो कहते हाँ छोड़, वैसे भी तेरे अंदर हमेशा कोई ना कोई भूत आता रहता था, शायद आज भी कोई तेरे अंदर भूत होगा। ऐसे कहते हुए ना न्यूज़ बोलते हुए अपना काम करने लगता है और विंग करने की कोशिश करता है, बट उससे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है भाई, क्योंकि भाई उसे इंग्लिश नहीं आएगी। पहली बात वो लैपटॉप का डब्बा है, लाइट चमकते जा रहा है, टुक टुक होते जा रहा है, इसके कारण उसको और ज़्यादा नहीं आ रही है। तो वहाँ पे जस्ट विंग के पास सेक्रेटरी आता है और कहता है कि क्या आपने शीट बना के रख दी है। विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि जी शीट आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था ना कि आपको शीट रेडी करके रखनी है करके। विंग कहता है शीट वो तो न्यूज़ कहता है बनाई है ना वी ब्रो। विंग कहता है शीट हाँ ये वो देखते होता है ये क्या है, हाँ तुमने यहाँ अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। और फिर उसके बाद विंग को बुलाया जाता है ऑफिस रूम में विंग को बहुत अच्छे से डांट मिलती है। देन उसे कहा जाता है कि तुम्हें आज से कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता क्या काम नहीं, मैं काम पे आना चाहता हूँ।
वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने एक काम भी ठीक से नहीं किया, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। आज मेरा नया दिन था जहाँ पे लोग मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरे पीछे भाग रहे हो और तुमने काम बिगाड़ के रखा है, तो कल से तुम्हें ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, इसके पेमेंट को क्लियर करके भेज दो, ऐसे कहा जाता है। दैन उसके बाद विंग आकर न्यूसन को बताता है, क्या क्या सीरियसली तुझे काम से निकाल दिया? तो विंग कहता है हाँ मुझे काम से निकाल दिया। वो कहता है ब्रो तो पागल हो गया, तेरी आंटी तो तेरा दिमाग खा जाएगी, तेरे सर को खा जाएगी। विंग कहता है मैं क्या करूँ? नहीं कहता है हाँ क्या करूँ मतलब यार, जाकर बॉस से माफ़ी मांग। विंग कहता मैंने माफ़ी मांगी थी बट मुझे वो समझ ही नहीं आया। न्यूज़ क्या मतलब है? तो विंग कहता मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मैं कैसे करूँ। तो न्यूज़ कहता विंग ऐसे कैसे बात कर सकता है यार, क्या तेरा काम तो हमेशा से यही रहा है ना, तो हमेशा से ये सारी चीज़ें करती हुई तेरे को आज समझ में नहीं आ रहा था। न्यूज़ कहता है विंग कहता है कि हाँ मुझे नहीं आ रहा था। न्यूज़ क्यों? तो विंग कहता है पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं, अजीब लग रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है ना। न्यूज़न तेरे लिए नहीं कैसे हो सकती? विंग कहता बस नहीं है इसलिए। वो न्यूज़न कहता है तुम दिन दहाड़े ड्रिंक तो नहीं किया है ना? और न्यूज़न विंग के पास आकर सूंघने लगता है और कहता है लग तो नहीं रहा है बट फिर भी तो ऐसे उठपटांग बातें बोल रहा है। अब देख विंग तेरी जॉब छूट चुकी है, अब तो क्या करेगा? विंग कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा। न्यूज़ कहता है चल पहले पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद न्यूज़न आकर और विंग पेमेंट कलेक्ट करते हैं। तो विंग कहता है ये इतने सारे पैसे? न्यूज़ में इतने सारे, भाई ये कम पैसे हैं तेरे करेक्ट, इतने सारे पैसे हैं, कम ही पैसे हैं, तुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है वैसे भी अपने नशे पूरे करने के लिए। विंग कहता है नशे? न्यूज़ कहता है अबे यार तो मेरी बात को रिपीटेड क्यों कर रहा है? हाँ विंग न्यूज़न को देखते कहते हैं क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त हो? न्यूज़न कहता है हाँ। विंग कहता है मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं था, यहाँ पे इस बॉडी के ओनर का एक दोस्त भी है। न्यूज़ कहता है क्या हो गया, क्या तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता? क्या तुमने किसी और को बेस्ट फ्रेंड बना लिया? नहीं पर मैं एक बात बोलूँ? न्यूज़ कहता हाँ बोलो। तो विंग कहता अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ तो? न्यूज़ कहता क्या? विंग कहता मैं यहाँ का नहीं हूँ। न्यूज़ कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो कैसे मजाक कर भरी बातें कह रहा है विंग? विंग कहता मैं दूसरी जगह से आया हूँ। वो कहते दूसरी जगह? कौन सी जगह पे गया था भाई? तो विंग कहता मैं हिस्टोरिकल वर्ड से यहाँ आया हूँ। न्यूज़ कहता हाँ हिस्टोरिकल चीज़ें तुझे पसंद नहीं है, तूने आज तक ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं है और तू हिस्टोरिकल बात कर रहा है, क्या मुझे पागल समझ के बैठा है क्या बे? तो विंग कहता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल जगह से आया हूँ। वो सोल्स एक्सचेंज नहीं होती है क्या? वो हुआ है। कहता है सोल्स एक्सचेंज? वो कहते कि हाँ फॉरबिडन चीज़ें जो होती है उसमें सोल एक्सचेंज कहा जाता है। हम इंसान जब भी अपनी इमोशन के साथ ये सारी चीज़ों का कहते हैं लास्ट समय तक, तो लास्ट समय के वक्त हमारी रूह जो है ना उस इच्छा को पूरा करती है, जो अगर रूह में पेन होता है तो। अच्छा ये फिलोसफिकली बातें मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पर ठीक है अब तेरी ज़िंदगी में पेन आने वाला है, तू इसको याद रख ले, क्योंकि तेरी ज़िंदगी में पेन आने वाला है, क्योंकि आंटी तुझे बहुत ज़्यादा पीटेगी, क्योंकि तेरी जॉब जा चुकी है और तू एक कमाने का लौता ज़रिया खो चुका है। तू भूल मत, तू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तेरे पास पैसों की बहुत कमी होने वाली है, अभी तू घर चल। विंग को घर के पास छोड़ देता है। उसके बाद आंटी न्यूज़न एंड विंग घर में थे। आंटी कहता विंग बताओ गुड खबर बेटा, मैं स्वीट हार्ट बताओ अभी। विंग बस देखता है और कहता है माँ। उसमें क्या? तभी न्यूज़न कहता आंटी वो जॉब चली गई है। विंग की माँ कहती क्या जॉब चली गई, कैसे चली गई? विंग बेटा तुमने कैसे क्या किया? तो न्यूज़न कहता आंटी थोड़ा मुझे लगता है विंग थोड़ा सा बीमार चला है, आप उसे जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। वो कहता कि ओ क्या सच में बेटा तुम बीमार हो? विंग कहता नहीं माँ मैं बीमार नहीं हूँ। तो न्यूज़न कहता भाई तू पूरा बीमार हो चुका है, उठपटांग बातें बोल रहा था और अभी भी मेरे साथ उठपटांग बातें ही करते जा रहा है, तो मुझे लगता है तू प्रॉपर तरीके से बीमार इंसान बन चुका है। तो बीमार इंसान वाले बीमारी, तुम अब चुपचाप से यहाँ से जाओ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग की मॉम विंग से बात करती है और विंग भी चुपचाप आंसर दे रहा था। देन उसके बाद विंग की मॉम उसे नेक्स्ट डे हॉस्पिटल लेकर चल जाती है। उनके बच्चे को क्या हुआ है? विंग तो भाई सुई को देख रहा था। वो विंग कहता है ये क्या है माँ? उसकी माँ कहते हैं अरे बेटा ब्लड टेस्ट करने के लिए है। विंग के अंदर सुई घुसाती। विंग कहते नहीं दर्द हो रहा है ऐसे कहते। विंग सोच रहा था, विंग कहते ये तो बहुत तकलीफ देता है। देन उसके बाद डॉक्टर चेक कर रहे थे। विंग कहते ये मुझे चिपक क्यों रहे डॉक्टर? वो कहते अरे बेटा क्या कर रहे हो? तो उसकी माँ कहते क्या हुआ इसे? तो डॉक्टर कहते क्या इन्हें सर में चोट लगी थी? वो कहते नहीं तो ये तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही था, इसे कब सर में चोट लगी? हाँ बेटा तुम्हें कभी सर में चोट लगी थी? फिर कहता सर में चोट, मुझे सर में चोट पहले लगी थी। उसको कब लगी थी? फिर कहते बहुत साल पहले। वो कहते बहुत साल पहले लगी थी तो मुझे तो पता होता ना कहाँ चोट लगी थी, तो हाँ मुझे नहीं पता होता क्या? फिर बस मन में कहता अरे वो तो मुझे वहाँ लगी थी, यहाँ पे थोड़ी ना लगी थी। विंग बस यही सोचता है। उसकी माँ जो समझती है
तभी डॉक्टर कहते कि लगता है कि आपका बेटा कुछ बातों को भूल चुका है, याददाश्त उसकी जा चुकी है। उसके बाद क्या याददाश्त जा चुकी है मेरे बच्चे की, ये कैसे हो सकता है वीन? बेटा मैं तो तुम्हें याद हूँ ना। वीन अपनी माँ को देखता है। वीन कहता है आपको कैसे बताऊँ कि मैं दूसरी जगह से यहाँ आया हूँ करके, आपको बुरा लग सकता है बट लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। ऐसे कहते वो अपनी कहानी बताने लगता है कि वो यहाँ का नहीं है। डॉक्टर भी सुनते हैं और डॉक्टर लाइक कहते हैं कि आपका बेटा सच में अपनी याददाश्त को खो चुका है और वो शायद हिस्टोरिकल चीज़ों को ज़्यादा पढ़ता था, इसलिए हिस्टोरिकल इसमें घुस चुका है। उसके बाद क्या नहीं, मेरा बेटा तो हिस्टोरिकल चीज़ पढ़ता ही नहीं था, वो ऐसे नहीं कर सकता। वो कहता है कभी कभी हो जाता है, हमारा जो अंदरूनी जो माइंड होता है ना वो एक्टिव हो जाता है, शायद उसके अंदर ये हिस्टोरिकल चीज़ें दबी हुई होंगी, वही चीज़ें वो हो रही है। तो विंग की माँ जैसे अपने बच्चे को देखती है, क्या बकवास है, मेरे बच्चे के साथ ये होना था, मेरे बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद होना था। ऐसे कहते मैं हमारी विंग की मॉम ये सब बोलने लगती है। विंग लाइक अपनी माँ को देखते कहते मुझे क्या करना चाहिए। हाँ ऐसे वो सोचने लगते हैं। विंग को घर में लाया जाता है। देन न्यूज़न भी आता है एंड न्यूज़न कहते हैं हाँ मुझे भी ये कहानी बताई थी आंटी। वो आंटी कहते मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इसका। वो कहते हैं कि आंटी मुझे भी नहीं पता है, ये मुझे भी उटपटांग कहानी सुना चुका है। आंटी कहते हैं कि मुझे भी सेम ये उटपटांग कहानी सुना रहा है, इसके साथ कुछ हुआ था क्या? हाँ वो तो न्यूज़ कहते हैं नहीं आंटी उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बिल्कुल अच्छा था, फाइन था, घर पे आया अच्छे से, मैंने तो उसे छोड़ा था। आंटी कहते कि हाँ वही तो मेरे को भी ये नज़र आया था, बहुत अच्छा था, आया था जब वॉशरूम में गए शावर लेने के लिए, तब से जब से आया है तब से अजीब ही हरकतें कर रहा है। न्यूज़ कहते मैं बात करके देखता हूँ। एंड देन हमारा न्यूज़न जाकर बात करता है। तो विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में वहाँ से हूँ। वो कहता है अरे विंग मजाक मत करो। विंग कहता मैं सच में यहाँ से नहीं हूँ। न्यूज़न कहता अच्छा ठीक है तो कहाँ से हो? तो विंग लाइक बताने लगता है कि वो जियांग क्लैन से है करके, मैं लैन क्लैन में जा चुका था करके। वो कहता है कि क्लैन? अबे तू हिस्टोरिकल चीज़ों में मत बोलना यार। हाँ तो पास्ट की बातें बोल रहा है, क्लैन वाली। हाँ तो विंग कहता हाँ मैं क्लैन। वो कहता है अबे यार क्या बकवास है तेरी बातें। हाँ विंग कहता मैं सच बोल रहा हूँ। न्यूज़ हाँ ठीक है समझ गया तू सच बोल रहा है, ओके हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना है ना? तो विंग कहता है नहीं। तो न्यूज़ कहता है ठीक है अब तू क्या सोच रहा है? विंग कहता है क्या मतलब है? न्यूज़ कहता है अरे विंग तेरी जॉब जा चुकी है, अब तू घर को कैसे संभालेगा? हाँ तुम्हारी मोम पता है ना काम नहीं करती है करके, तुम्हारी मोम को जब से स्ट्रोक आया था तूने काम पे नहीं भेजा है उनको और तू भेजेगा भी नहीं करके। विंग कहता बट मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज़ कहता अभी यार देखते हम लोग क्या होता है। तो ऐसे वो कहते थे। उसके बाद विंग न्यूज़न जो था ना काम से आने के बाद विंग को सारी चीज़ें समझाने लगता है और कहता है चल ठीक है अब तो बच्चा ही बन गया तो मैं तेरे को बच्चों की तरह सारी चीज़ें समझा ही देता हूँ। ऐसे कहते विंग को न्यूज़न सारी चीज़ें समझाने लगता है। पहले तो विंग को सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है जहाँ पे अलग अलग तस्वीर आती है, फिर घर के अंदर फ्रीज़ होता है जहाँ पे ठंडी चीज़ें होती है, फिर पानी गर्म होने का तो विंग को ऑलरेडी पता था। देन उसके बाद शावर का भी सिस्टम है वो भी पता चलता है। देन जो टीवी वगैरह सारी चीज़ें, गाड़ी वगैरह सारी चीज़ें न्यूज़न बताने लगता है। ऐसे करते हुए विंग को करीबन 1 महीना हो जाता है घर पर ही रहते हैं। 1 महीना हो चुका था और हमारी विंग की मदर लाइक सोच रही थी भाई पैसे तो ख़त्म होते जा रहे और विंग को अभी तक जॉब नहीं मिली है और विंग अजीब सा बिहेव कर रहा है, अब उन्हें ही जॉब पे ज्वाइन होना होगा, वो यही सोचती है। इसलिए लाइक विंग को बोल देती भाई तू घर पर रह मैं आती हूँ। ऐसे करते वो चली जाती है अपने लिए काम ढूंढने के लिए। विंग को नहीं पता होता है बट न्यूज़न शाम को आता है ना, तो न्यूज़न एंड विंग बात कर रहे थे तभी न्यूज़ कहता है मैंने तुम्हारी माँ को एक होटल में देखा था। तो विंग कहता होटल में क्यों? न्यूज़ कहता लगता है तुम्हारी माँ जॉब ढूंढने गई थी। विंग कहता क्यों? न्यूज़ कहता क्यों क्या मतलब है भाई तू घर में ही रह रहा है, हाँ तुम्हारे घर में जितनी भी सेविंग्स होगी वो चली गई होगी इसलिए। विंग कहता सेविंग्स? न्यूज़ कहता हाँ सेविंग्स, पैसे बचत। विंग कहता हाँ। तो कहता है तो तुझे नहीं लगता तुझे अब काम पे जाना चाहिए करके? विंग कहता मैं तो जाना चाहता हूँ बट मैं क्या करूँ, मुझे तो ये काम भी ठीक से नहीं जमता। न्यूज़ कहता इतने वक्त से मैं तेरे को सिखा रहा था, अब तेरे को इतना भी नहीं आ रहा है। विंग कहता आपने सिखाया था, थोड़ा समझ में आ चुका है बट मैं पूरा कैसे कर पाऊँगा और मेरे कारण किसी का काम बिगड़ गया तो मैं क्या करूँगा? न्यूज़न कहता है कुछ मत करना, उसका दिमाग खा जाना ठीक है। ऐसे कहते न्यूज़न जस्ट कहते हैं हाँ कोई नहीं हम रास्ता ढूंढते हैं ठीक है, तेरे लिए जॉब ढूंढता हूँ मैं, चाहे तो मैं एक बार उस बॉस से बात करके देखता हूँ खड़ूस वाले। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद न्यूज़न बात करके देखता है बट लाइक बॉस तो बॉस होते भाई, खड़ूसपंती की तो हद हो चुकी थी। उसने कहा था कि चल भाई उस लल्लू को यहाँ पे फिर से मत लाना, ऐसे कह चुके थे। देन न्यूज़न विंग के लिए बहुत सारे अलग अलग जॉब ढूंढता है एंड विंग जाता है इंटरव्यू लाइक कैसे देना है। न्यूज़न ने बहुत प्रॉपर तरीके से सिखाया था बट इंग्लिश वर्ड होते हैं ना प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत हो रही थी। भाई नई चीज़ें सीखने में बहुत वक्त लगता है, 1 महीना हो, कभी कभी किसी को तो 3 4 6 महीने लग जाते हैं हर चीज़ को सीखने के लिए। तो इसलिए विंग को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जम नहीं रहा था, इसलिए विंग को जॉब ही नहीं मिल रही थी। न्यूज़न कहता अब क्या करें और विंग की मोम ने एक होटल में काम करना स्टार्ट कर दिया था। विंग को समझ में नहीं आता अब उसे क्या करना चाहिए, तो उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था।
तो अब विंग की मोम ऐसे ही काम कर रही थी और विंग इधर जॉब ढूंढ रहा है, न्यूसन उसकी मदद कर रहा है, न्यूसन यहाँ तक कि पैसों में ही भी उसकी मदद कर रहा है, बट न्यूसन भी कितना ही कर सकता था। और विंग अब उसे नफरत हो रही है खुद से ही कि भाई वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे भगवान ने एक नई लाइफ दी है किसी और की ज़िंदगी में, और उसके बाद जॉब भी नहीं है, वो कोई ठीक चीज़ ठीक से सीख भी नहीं पा रहा है, अब उसे करना क्या चाहिए उसे नहीं पता। वो यही सारी चीज़ों को सोच रहा था। तो इसी दरमियान ना विंग की मोम जो काम कर रही थी ना, उसकी मोम को फिर से स्ट्रोक का लफा मार जाता है, जिसके कारण न्यूसन तो हैरान हो जाता है। और विंग एंड न्यूसन हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे न्यूसन फिलहाल के लिए बिल तो पे कर देता है। एंड देन उसके बाद विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ को स्ट्रोक मार गया था, उसकी माँ बेड पर लेटी हुई थी और विंग कहता माँ माँ, जहाँ पे विंग रो रहा था, उसकी न्यूसन कहता है भाई तू सच में विंग है ना, तू रोता कभी नहीं था, तू हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता था। हाँ विंग कहता मैंने कहा ना मैं हिस्टोरिकल विंग हूँ, मैं मॉडर्न विंग नहीं हूँ। वो कहता है तो मुझे सच में यकीन हो रहा है कि तू मॉडर्न विंग नहीं है करके। हाँ तू रो रहा है। विंग कहता हाँ मुझे रोना आ रहा है। हाँ, माँ को ऐसे नहीं सोचता अबे यार पहले भी एक बार स्ट्रोक आ चुका है, इस बार भी स्ट्रोक आया, लगता है तेरी माँ को काम करना ही नहीं चाहिए, तुझे पता है ना, तू तो इसलिए काम करने नहीं देता था यार, बट अभी तेरी हालत को देखकर लाइक मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और तूने जैसे बोला ना, अब मेरे दिमाग में ये घूमने लगा है यार, अभी तक मेरा विंग होता ना, अब तक जॉब लग चुका होता, 2-3 जॉब छोड़ चुका होता, बट तू ऐसा नहीं है, शायद तू हिस्टोरिकल ही है। तो विंग कहता हाँ मैं हूँ, माँ ठीक तो हो नहीं सकता। हाँ यार वो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर, बट विंग पैसे तो ज़रूरी होते हैं यार। विंग कहता हाँ तो मैं क्या करूँ। न्यूज़ कहता तुझे जॉब भी नहीं मिल रही यार, तू हमेशा हर इंटरव्यू को फेल करके आ रहा है, सारी चीज़ों को वो फेल होते जा रहा है। हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे लिए क्या करूँ, तो अभी माँ काम पे तो नहीं जाएगी। तो विंग कहता मैं जाने भी नहीं दूंगा। वो कहता है हाँ बट घर कैसे चलेगा। विंग कहता मैं क्या करूँ। नहीं न्यूज़ कहता है मैं रास्ता ढूंढता हूँ ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग अपनी माँ के साथ ही रहता है। उसकी माँ कहता है माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान कर दिया। विंग कहता है नहीं माँ आई एम सॉरी माँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँ। उसके बाद नहीं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हाँ ज़्यादा चिंता मत करो। इसके बाद विंग की माँ उसे बहुत ज़्यादा ही समझाती है। एंड देन उसके बाद विंग अपनी माँ के लिए खाना खिलाता है, माँ को अच्छे से खाना बनाकर खिलाता है। उसकी माँ कहती है अरे तुम कब खाना बनाना सीख गए। विंग कहता है मैं सीख गया माँ। उसके माँ कहता है हाँ मेरा प्यारा सा बच्चा। ऐसे कहते उसकी माँ बस स्माइल करने लगती है। और विंग कहता नहीं मैं माँ को तकलीफ़ नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करके जल्दी से पैसे कमाने ही होंगे। वो बस यही सोचने लगता है। उसके बाद विंग की माँ को घर में ला जाता है। विंग बहुत कोशिश करता है भाई, बट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होने के कारण, क्लियर चाइनीज़ होने के कारण बहुत सारे लोग होते ना उसे नहीं ले रहे थे, बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी तुझे कुछ आता ही नहीं है तो भाई काहे कर रहा है। और ऊपर से विंग को निकाल दिया, ये वाला चीज़ भी बहुत एक ये था कि भाई इसको निकाल दिया तो लाइक होता है ना कि हम नहीं रख सकते, निकाले हुई चीज़ को हम क्यों रखें भाई, हाँ इसने कोई गलती की होगी इसलिए तो निकाला है, वरना क्यों निकालते। लाइक ऐसी चीज़ें चल रही थी और विंग समझ नहीं पा रहा था। अभी विंग की माँ को 4 दिन हो चुके थे घर में आकर। एंड न्यूसन भी आया था, न्यूसन भी कह रहा था कि वो जॉब ढूंढ रहा है करके, बस ढूंढ रहा है करके, बट लाइक हो ही नहीं रहा था। तो अभी विंग की माँ को देखते हैं। विंग की माँ देखता है कि अब घर में बैलेंस भी नहीं बचेगा, क्योंकि विंग हमारा मॉडर्न विंग बैलेंस वगैरह कुछ देखता नहीं था। तो उसकी माँ जिस फ़ोन में चेक करती कि बैलेंस कितने बचे करके, और उनके बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है, वो ये देख कर लाइक ना उन्हें बहुत बुरा लगता है कि भाई उनके बेटे ने 5 सालों से उनका ध्यान रखा है, तो अब वो अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है, उन्हें कुछ करना ही होगा। हाँ बहुत हो गया, वो अपने बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहती और वैसे भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। वो यही सोचती है, देन अपने फ़ोन से किसी को कॉल कर देती है। हाँ किसी को कॉल लग चुका था। एक मेंशन के अंदर इस कॉल को उठाया गया था। एक बूढ़ा सा इंसान बैठा हुआ था और कह रहा था कि तुम सच में तुम हाँ कहाँ से सर बात करी। वो कहता है याद है ना तुमने वादा किया था। वो कहता है कि हाँ याद है मुझे, तो क्या उस वादे को कंप्लीट करे। वो कहता है कि हाँ। देन उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। विंग की माँ जस्ट विंग को बुलाती है, विंग बेटा विंग बेटा। विंग कहता हाँ माँ। उसकी माँ कहता है चलो आओ मेरे पास। विंग कहता है जी माँ। क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए था। उसका नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो विंग तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही फैसले लेती हो। तो विंग कहता माता पिता तो हमेशा सही फैसले लेते हैं। उसका विंग की माँ कहता अच्छा माता पिता, हाँ ठीक है मैं वही हूँ। तो विंग कहता जी माँ। उसकी माँ कहते आज तुम रेडी हो जाना ठीक है। विंग कहता रेडी। उसकी माँ कहता हाँ मुझे कोई देखने के लिए आ रहा है। विंग कहते देखने। उसके बाद हाँ देखने के लिए, और तुम्हें अच्छे से रेडी होना है समझे ना। विंग कहते जी माँ। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग की माँ लाइक जैसे होते ने न्यूसन को कॉल करके बताती है भाई तू आज छुट्टी लेकर आ सकता है क्या। न्यूसन कहते दोपहर के टाइम पे आ जाऊँगा ऐसे कहते। देन उसके बाद न्यूसन घर पर आ जाता है। तो विंग की माँ कहती कि विंग को थोड़ा अच्छे से रेडी करना। न्यूसन क्यों। तो विंग के न्यूसन को बता दिया जाता है। न्यूसन लाइक हैरान
क्या आंटी सच में? वो कहता कि हाँ नहीं, अब तुम हमारी कंडीशन को देख सकते हो, पहले से विंग के फादर नहीं हैं और हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आए, बट अब विंग की भी कंडीशन ख़राब होती जा रही है और मैं अब काम पे नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे नहीं हम लोग, हम रास्ते पे भीख मांगने लगेंगे, इससे अच्छा है कि मैं यही करूँ। न्यूसन कहता है सही कहा आंटी, मैं विंग को समझा दूँगा। वो कहते कि ठीक है, अभी जाकर बस उसे रेडी करके लेकर आओ। वो कहता कि जी। देन उसका न्यूसन आता है और विंग को रेडी करने लगता है। विंग को देखते हुए कहता है देखो विंग। विंग कहता है हाँ। वो कहते हैं मुझे नहीं पता तुम हिस्टोरिकल हो या मॉडल हो, मॉडल होते तो मेरे दोस्त की तरफ बिहेव करते, बट हिस्टोरिकल हो तुमने मान लिया है, ठीक है, बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, विंग की मदर विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए विंग उनके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, तो मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम भी विंग की माँ के लिए कुछ भी करो। तो विंग कहता है ये तो मेरी भी माँ हुई ना, तो मैं उनके लिए क्यों नहीं कुछ नहीं करूँगा। वो कहता कि बस रेडी हो जाओ, ठीक है। वो कहता कि देन उसके बाद न्यूसन रेडी विंग को कर देता है। देन उसके बाद विंग जैसे अपनी माँ के पास, उसकी माँ कहता है ओ मेरा प्यार सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे तो विंग कहता हाँ माँ आप नहीं रेडी हो गए। उसके बाद नहीं बीमार हूँ ना, बीमार इंसान को रेडी नहीं होना पड़ता, हाँ थोड़ा इंप्रेशन भी तो आना चाहिए कि मैं ज़्यादा ही बीमार हूँ करके। विंग कहता ओ ऐसे कहता है। देन उसके बाद न्यूसन कहता है चलो हम विंग बैठ जाते हैं क्योंकि मैंने जो सामान लाया उसे सेट करना है, ठीक है। तो विंग कहता है जी। न्यूसन उसे देखता है एंड देन उसके बाद वो लोग सामान सेट करने लगते, तभी डोरबेल बजती है, शाम के करीबन 7 बज चुके थे, डोरबेल बजती है, इसके कारण न्यूसन चला जाता है दरवाज़ा ओपन करने के लिए। तो सामने वाला एक बूढ़ा सा व्यक्ति बस कहता है कि बीचान से कांसा सरन। वो कहते हैं जी अंकल आ जाइए, ऐसे कहते हैं। देन अंदर आ चुका था, उसके पीछे 2 लोग और आ चुके थे। आते हुए जैसे होता है ना वो अंदर की तरफ देखने लगते हैं, तभी विंग की मदर जो थी ना एक स्टिक के सहारे बाहर आ रही थी। तब विंग कहते माँ, ऐसे कहते विंग अपनी माँ के पास आता है और कहते क्या कर रही हो माँ, पेट से क्यों उतर के। कहते कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद देखते तो हाँ तुम आ गए आखिरकार। वो कहते हैं अरे कहाँ से ये क्या हुआ है। वो कहते हैं अरे कहा था ना स्ट्रोक हो गया है करके, पता नहीं इस उम्र में ना ये सारी चीज़ें होती रहती है। देन वो इंसान कांसा सरन के साथ आकर बात करने लगता है। देन विंग उनके साइड में खड़ा था, तभी कांसा कर अरे खड़े खड़े बात करेंगे, बैठ जाओ ऐसे कहते हैं। देन वो बैठ जाते हैं। देन उसके बाद विंग की माँ कहते हैं विंग बेटा जाओ इनके लिए नाश्ता पानी लेकर आ जाओ। तो विंग कहते जी माँ। ऐसे होते विंग जल्दी होता है ना अपने माँ के उन लोगों के सामने होता है ना नाश्ता पानी रख देता है, सारी चीज़ें मतलब लाइक होता है ना विंग अपनी माँ की तरफ ही ध्यान दे रहा था, जिससे होता है ना उसकी माँ को कुछ हो ना। भाई उसकी माँ पहले से अभी 2 दिन ही हुए घर पर आकर, तो एंड उसकी माँ उठकर यहाँ पर आई है, तो विंग को डर लग रहा था, इसलिए विंग अपनी माँ की तरफ ही देख रहा है। उन गेस्ट की तरफ अभी तक हमारे विंग ने देखा ही नहीं था, बट न्यूसन उन गेस्ट की तरफ देखते हुए लाइक कह रहा था भाई इसमें से कौन है, वो यही सोच रहा था। तभी विंग की माँ कहती बेटा इधर आओ मेरे पास आ जाओ। विंग कहती जी माँ। ऐसे कहते विंग अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी माँ जैसे कहती विंग बेटा। विंग कहता है हाँ माँ क्या हुआ, आपको कोई चाहिए था। उसका नहीं बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस ये बोलना चाहती थी बेटा मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। विंग कहता है शादी। उसके बाद हाँ शादी, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है मेरे दोस्त के नेफ्यू के साथ। फिर कहता माँ ये, उसकी माँ बस कहते हैं ये तुम्हारा होने वाला पार्टनर है लान वांगची, ऐसे कहते उसकी माँ बताती है, जिस कारण विंग उस साइड देखता है। विंग बस देखने लगता है लान वांगची विंग यही कहते उसे देखने लगता है, जहाँ पे लान वांगची बिल्कुल अपने खाली एक्सप्रेशन के साथ हमारे विंग की तरफ ही देख रहा था। कहा जाए तो एक पत्थरी मूर्ति जो कैसे देखती है, बस देखती रहती है, बस ऐसे देख रहा था। विंग भाई थोड़ा घबरा जाता है, एकदम माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जा। बेटा तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, तुम अगर उससे शादी करोगे ना हम भी उसके घर में जाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर कहता माँ। उसका कहता है हम भी उनके साथ जाएंगे। फिर कहता माँ बट मैं शादी। उसका हाँ मुझे पता है बेटा इसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं होगी, बट हमारी कंडीशन ही ऐसी है, तुम जानते हो बेटा तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ एंड देन हमारे पास अब पैसों की बहुत कमी हो रही है और मैंने पहले अपने दोस्त से वादा किया था, एंड देन इसके कारण अब मैं इस वादे को पूरा करना चाहती हूँ बेटा। आई नो कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस चीज़ के बारे में डिसीजन ले रही हूँ, बट मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम मेरी बातों को समझोगे। मैं कहता बट माँ। उसके बाद विंग तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम हमेशा मुझे मेरी बातों को सुनते हुए आए हो, अभी भी सुन लो बच्चा। विंग अपनी माँ को देखता है, तभी न्यूसन कहता है विंग तुम अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकते हो। विंग न्यूसन को देखता है, न्यूसन विंग को समझाना चाहता है कि अगर विंग हो वो वाला विंग होता तो वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर देता, तो तुम तो जॉब तक नहीं हासिल कर पा रहे हो, बट तुम्हारी माँ ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है सर्वाइव करने का, तो तुम्हें ये करना चाहिए। वो यही दिखाते जा रहा था, इसलिए विंग जस कहता आपको जैसा ठीक लगे माँ वो ऐसे बोल देता है। तन उसके बाद कुरैन जस कहता वाह 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 ये तो अच्छी बात हो गई, हाँ अच्छी बात है, तो इसी बहाने एंगेजमेंट हो जाए।
वो कहते कहाँ से, क्या एंगेजमेंट? वो कहते कि हाँ हाँ। जब मुझे पता चला कि तुम इस शादी के लिए मतलब शादी के लिए एग्री हो करके, तो लाइक मैं पहले तो हैरान हो चुका था। मैंने तो तभी जब इन लोगों को बताया ना, तभी कहा एंगेजमेंट रिंग ही लेकर चलो करके। हम एंगेजमेंट लेकर रिंग लेकर आ चुके हैं। तो आप हम 4-5-6 लोगों में बस एंगेजमेंट कर देते हैं, देन हम डायरेक्टली शादी कर लेंगे उन दोनों की। वो कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं विंग बेटा। विंग कहते चीमा, उसके बाद कहते जाओ उसके पास खड़े हो जाओ। तो वांग जी, हमारा लान वांग जी जाकर खड़ा हो जाता है, तो विंग भी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों खड़े थे, तो लान वांग जी के हाथ में रिंग दी जाती है, जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। तो उसके बाद विंग बेटा उसे हाथ दे दो। विंग कहते चीमा, ऐसे करके विंग हाथ दे देता है। देन उसके बाद लान वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, विंग रिंग को लान वांग जी को पहना देता है। देन उसके बाद जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एक दूसरे से कहा जाता है, जहाँ पे विंग एंड वांग जी की दोनों की शादी हो चुकी थी। शादी बोल रही सॉरी, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी थी। देन उसके बाद विंग वहाँ कहते वाह, अब मुझे सच में खुशी होगी कि मेरा बेटा एक अच्छे घर में जा रहा है करके। वो कहता है अरे कान से, तुम भी तो मेरे घर में ही आने वाली हो। कहते हाँ हाँ आऊँगी ज़रूर, देखना मैं तुझे बहुत परेशान करूँगा कुरान में तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करूँगी। तो कुरान कहता है कि हाँ हाँ परेशान करना, मैं तेरे हाथों से परेशान होने के लिए मरा जा रहा हूँ, ठीक है। स्कूल के दिन याद आ जाएगी मुझे। कहता है सही कहा, मुझे भी। ऐसे कहते वो दोनों ऐसे ही होता है ना, छोटी मोटी बातें करने लगते हैं। एंड देन उसके बाद बातें करने के बाद होता है ना, विंग तो चुपचाप से बैठा हुआ था भाई। विंग देख भी नहीं रहा था, वो बस अपनी माँ की बातों की तरफ ध्यान दे रहा था। बट हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस विंग को देखे जा रहा है, बस देखे जा रहा है। और तभी हमारे वहाँ पे शीचान भी बैठे होते। शीचान कहते क्या हो गया वांग जी? वांग जी कहता गगा, क्या अंकल ने सच में सही फैसला लिया है? वो कहते हैं वांग जी अंकल तुम्हें पता है ना, हमेशा बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के फैसले लेते, बट इस मामले में पता नहीं, मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। उन्होंने तो कहा था तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे जो हॉट सी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, उसके बाद बहुत सारी ज़मीन जायदाद होगी, एक सारी चीज़, बट हमें इस छोटे से घर में लेकर आए और तुम्हारी इनसे शादी कर दी है। तो वो कहता है कि तो शीशंग कहता है वैसे वो लड़का दिखने में अच्छा है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ, बट उसने मुझे देखा तक नहीं है अंकल, गगा बस एक बार देखा है उसने मुझे, और बार बार देख नहीं सकता है क्या? वो कहता अच्छा वांग जी, मतलब तुम चाहते हो, तुम ईगरली चाहते हो कि वो तुम्हें बार बार देखे? वांग जी कहता है गगा आखिरकार हम दोनों की शादी होगी तो हम दोनों के एक दूसरे को देखना तो होगा ना, बट वो मुझे देख ही नहीं रहा है, वो तो बस अपनी माँ को देख रहा है। तो कहते हैं वांग जी उसके लिए शायद अपनी माँ ज़रूरी होगी इसलिए। वो कहता है ओह अच्छा ठीक है, अभी कुछ नहीं कहता, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग कुरान अपने वांग जी और शीशान वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद न्यूज़ कहता है यार ये तो लैंड फैमिली है, लैंड फैमिली के पास बहुत पैसा है भी, तुम्हारी माँ ने सच में एक इस टाइम पे ही सही डिसीजन लिया है लगता है। उसकी माँ विंग को देख बेटा विंग मुझे माफ़ करना, तुम्हें बिना पूछे मैंने तुम्हारी शादी को फिक्स कर दिया है। विंग कहता है कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अभी मेरी कंडीशन जो है इसके हिसाब से तो ये नॉर्मल है। उसके बाद कहता है हाँ वैसे मैंने तुम्हें पहले बता के रखा था कि बचपन में तुम जब छोटे थे ना, तब मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मेरे बेटे की और उसके नेफ्यू की शादी होगी, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस वादे को कभी पूरा करूँगी करके, क्योंकि लड़के थे तो इसलिए मैंने नहीं सोचा था। उसने कहा था लड़की होगी तब होगा, बट लड़के थे इसलिए, बट उसने लड़के होने के बावजूद भी हाँ कहा, मेरे पास लड़की नहीं थी फिर भी। एंड देन मुझे पता है विंग मैंने ये जल्दबाजी में फैसला लिया क्योंकि अब हमारे पास सेविंग्स भी नहीं बची, और वो कुरान मुझे अपने साथ रहने के लिए भी मान चुका है, जिससे मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख सकती हूँ और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं फ्यूचर में तुम्हें सपोर्ट भी कर सकती हूँ। इसलिए विंग कहते जी माँ मैं सब समझ रहा हूँ। ऐसे विंग कह देता है जहाँ पे न्यूज़ एंड विंग कमरे में आते, न्यूज़ कहता है कि तुम्हारी माँ ने सच में सही फैसला लिया है विंग। विंग कहता पता है न्यूज़ मैं समझता हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बस अच्छा ही सोचते हैं, और मुझे खुशी है मेरी माँ मेरे बारे में इतना ज़्यादा सोचती है करके। न्यूज़ कहता है कि ये तो सच है, ऐसे कहता है। देन कहता है वैसे मेरा विंग कहाँ है? वो कहता है कि सोल एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मेरी उनकी सोल मेरी बॉडी में गई होगी। वो कहता है हाँ तुम्हारी बॉडी में? कहता है कि हाँ, और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा जाने का। न्यूज़ कहता अरे उसे कोई तकलीफ दे भी सकता है क्या? तुम्हें पता भी है वो किस खेत की मूली है? तो हाँ पूरा खेत को ख़राब कर देगी बट खुद ख़राब नहीं होगा, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा बट खुद की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं देगा। तो विंग कहता मतलब? वो कहता है अरे विंग तुम चिंता मत करो उसका, उसे अगर आना होगा ना वो खुद आ जाएगा, कैसे भी करके 7 समुद्र पार करके आ जाएगा, बट अगर नहीं आना होगा तो वो नहीं आएगा, बट तुम यहाँ पे उसकी जगह पे हो, इसलिए ध्यान रखना सारी चीज़ें परफेक्ट करो करके। ओके वो कहता कि देन उसके बाद ऐसे ही उन दोनों के बीच में बातें होती है। बातें होने के बाद हमारा
न्यूज़ वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद विंग अपनी मॉम के साथ ही रहता है एंड कुरैन फ़ोन करके बताता है कि 3 दिन के बाद शादी होगी करके। तो विंग को इन्फॉर्म कर दिया। विंग कहता है इतनी जल्दी माँ? उसकी माँ कहता है हाँ इतनी जल्दी नहीं तो क्या, तुम जानती हो ना मेरा अभी डॉक्टर का फ़ीस ज़्यादा लग रहा है एंड पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं करके। तो हमने पहले ही सोच लिया था, मैंने पहले ही उसे बताया था सारी चीज़ें जल्दी करना करके, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हॉस्पिटल में भी तो जाना है ना, इसलिए। विंग कहता है ची माँ ऐसे। वो कहता है तो देन ऐसे दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जहाँ पे विंग के लिए वहाँ से कपड़े लाए गए थे एंड देन विंग को रेडी होना था, बस अपनी माँ के साथ चल कर जाना था बस। बाकी सारी चीज़ें उस लैंड फैमिली ने ही की थी, विंग को पता चल चुका था। देन इसके कारण विंग रेडी होकर पूरी तरह से आ चुका था। आने के बाद विंग की माँ कहती कि जाओ बेटा, जहाँ पे विंग ने सब कुछ देख लिया था कि यहाँ पे शादी कैसी होती है करके, उनकी तरह ट्रेडिशनल शादी नहीं होती है करके, इसलिए विंग स्टेज के ऊपर था। देन उसके बाद विंग प्रिंस को देख रहा था एंड हमारा वांग जी एक बार प्रिंस को देख रहा था, एक बार विंग को देख रहा था। भाई ये इंसान तो उसे देख भी नहीं रहा। वांग जी कहता है हाँ क्या इसे मैं पसंद भी हूँ या नहीं, क्या बस फोर्सफुली ये शादी हो रही है, क्या ही कहूँ। ऐसे कहते वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। देन उसके बाद प्रिंस इन दोनों को पूछते मिस्टर लान वांग जी, क्या आप मिस्टर वी ऊशान को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? लान वांग जी विंग को देखता है और कहता है यस। विंग से भी सेम सवाल, तो विंग भी कहता है कि यस। तो प्रिंस कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को किस करते इस शादी को सील कीजिए। तभी विंग इस चीज़ के ऊपर आने के बाद भाई विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग आंखें बड़ी होकर उसका रिएक्शन था बहुत ज़्यादा, वो प्रिंस को बस घूर घूर के देख रहा था। विंग को याद है वो जो उसने सीरीज़ देखी थी, उस सीरीज़ में भी ये सीन हो रहा था बार बार। उसे लगा था कि ये रियल लाइफ में नहीं होता होगा करके, न्यूज़ ने कहा था कुछ चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होती है करके, इसलिए विंग को यही लगा। बट यहाँ पे तो ये सीन हो रहा है, इसलिए विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। इसके कारण जो वांग जी देखता है कि विंग प्रिंस को कैसे घूर रहा है, ये शब्द बोलने के बाद तो वांग जी हैरान हो जाता है। वांग जी कहते क्या मैं सच में ये देख रहा हूँ? ऐसे कहते वांग जी बस देखने लगता है। तो विंग कोई रिएक्शन नहीं बताता, इसलिए वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है अपनी तरफ मोड़ देता है, जिस कारण विंग वांग जी को देखता है। तब विंग का नज़र वांग जी की नज़र से मिलता है, तो वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है, अपनी तरफ खींचता है एंड देन वांग जी की लिप्स डायरेक्टली हमारे विंग के लिप्स के ऊपर थे। विंग बिल्कुल हैरान था, हैरानी से वो शॉकिंगली बस देख रहा था। वांग जी कहता है एक्सप्रेशन वो भी क्रीम्पी इंटरेस्टिंग। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग को अलग कर देता है, जहाँ पे विंग अपने होदर मुंह पे ही हाथ रखे हुए खड़े होकर वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, बस उसे देख रहा था। तभी जो प्रिंस कहता है इन दोनों की शादी अब कंप्लीट मानी जाती है। ऐसे कहकर उनके हाथों स्टैम्प वगैरह लिए जाते हैं, शादी कंप्लीट हो चुकी थी। देन उसके बाद वहाँ से फिर ये लोग लैंड हाउस आते हैं। लैंड हाउस पहुँचने के बाद विंग की माँ को अलग कमरा मिलता है। विंग अपने माँ के पास ही जा रहा था, बट कुरैन कहते बेटा तुम्हें अभी अपने हस्बैंड के साथ रहना होगा। विंग बस देखता है और विंग कहता ची ची। ऐसा कहता है विंग कहता है मुझे कहाँ जाना है अंकल? कुरैन कहता अरे रुको वांग जी जल्दी आओ। वांग जी कहता जी अंकल। कुरैन कहता अपने हस्बैंड को अपने कमरे में लेकर जाओ। हाँ क्या वो भी मैं ही काम करूँ? तो वांग जी कहता जी अंकल। ऐसा कहते वांग जी विंग से कहता चलो। ऐसा कहते विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है। देन उसके बाद वो अपने कमरे में आने के बाद वांग जी अपने कमरे को देखता है, विंग भी उसके कमरे को देखता है, बिल्कुल रेड कलर के इससे सजाया हुआ था। वांग जी बस कहता है कि शिट, अरे हाँ आज तो फर्स्ट नाइट होगी ना। वांग जी बस यही सोचने लगता है, वो भी देखने लगता है। विंग को देखते हैं, विंग तो भाई विंग को समझ में आ चुका था ये फर्स्ट नाइट, क्योंकि उनकी तरफ भी ऐसे ही कमरे को सजाया जाता है फर्स्ट नाइट के दौरान। विंग कहता मतलब कि शादी की पहली रात। विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी लाइक जस्ट कहता तुम चिंता मत करो, मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करने वाला। ऐसे कहते विंग कहता हाँ ये ठीक है। ऐसे विंग कहते जो ना वो बिस्तर के पास जाकर था, अपने ऊपर कंबल लेकर सोने वाला था। बट वांग जी कहता अरे मैं तो मजाक कर रहा था। विंग ये सुनकर शॉक था, क्योंकि अभी विंग बेड पर लेटने वाला था। वांग जी कहता अरे हमारी शादी की पहली रात है, इस शादी की रात को हमें यादगार बनाना चाहिए, इसलिए हमें बहुत कुछ चीज़ें करनी चाहिए। आई नो कि ये अरेंज मैरिज है, जिसके कारण हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट कुछ भी हो शादी की पहली रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विंग कहता हाँ अभी तो आपने कहा था। वो कहता अरे मैंने कहा ना मैंने मजाक किया था। तो विंग कहता तो मतलब? वो कहते हैं मतलब तुम समझ रहे हो ना? विंग कहता हाँ समझ तो रहा हूँ बट मैं। वो कहता क्या? तो विंग जैसे अपने नेक को स्क्रैच करने लगता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे विंग तो भाई डर कर थोड़ा पीछे हो रहा था। वांग जी होता है ना उसका हाथ पकड़ता है, अपनी तरफ खींच लेता है। विंग इससे शॉक हो चुका था, विंग वांग जी के बिल्कुल करीब आ चुका था। वांग जी विंग के फेस के जो एक्सप्रेशन थे ना उससे ही देख रहा था। भाई विंग के इतने मतलब एक्सप्रेशन जो थे ना बहुत ज़्यादा ही क्यूट होते थे, अडोरेबल होते थे, शॉकिंगली एंग्री, मतलब एक्सप्रेशन का तो विंग एक होता ना कि पुतला ही बन चुका था।
वांग जी इसलिए हमारे विंग को देख रहा था। विंग के फेस के ऊपर स्लाइटली सराहन लगता है, इसलिए विंग बहुत नर्वस हो चुका था, अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है शर्मा क्यों रहे हो? हाँ। विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है अच्छा लग तो यही रहा है। विंग कहता है वो मैं वांग जी कहता है क्या? क्या ये मैरिज तुम्हारे मतलब तुम नहीं चाहते थे इस मैरिज को करना? विंग कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं करना चाहता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहता क्या ऑप्शन? विंग कहता हाँ। वो कहता है तुम क्या मुझे एक्सप्लेन करना पसंद करोगे? तो विंग कहता है जी जी क्यों नहीं। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है एक्चुअली मैं एक ऑफिस में जॉब करता था, बट किसी रीज़न के कारण मुझे जॉब से निकाल दिया गया। फिर मैं घर पर रहने लगा और जॉब ढूंढने लगा, और इसके कारण मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ इसलिए जॉब करने लगी थी। एंड देन सडनली माँ को स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक आने के कारण वो हॉस्पिटल में हो गई। एंड देन हमारे पास जो भी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी है करके, और मैं तब आपसे मिला। एंड देन बस शादी हो गई। तो वांग जी कहता ओ मतलब यहाँ पे तुम शादी करना नहीं चाहते? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहता अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो विंग कहता तो वांग जी कहता तो अब तुम्हें भी मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा। विंग कहता मतलब? वो कहता है शादी कोई मजाक नहीं होती है, फैमिली ने कर दी तो हमने कर ली, बट उसके बाद आती है जिम्मेदारियाँ, तुम्हें उसे निभाना होगा। विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे सब पता है, मैं कर सकता हूँ। वो कहता अच्छा सब पता है तो आज ही तो पहली जिम्मेदारी होती है। विंग कहता कौन सी? तो वांग जी उसे देखता है, क्योंकि विंग इनोसेंट होकर पूछ रहा था। वांग जी कहता है अपने हस्बैंड को खुश करने की। विंग जस्ट देखता है। विंग कहता अच्छा तो मतलब आप? वांग जी कहता तुम जो समझ रहे हो मैं वही चाहता हूँ। विंग कहता मैंने कभी नहीं किया ये। तो वांग जी कहता कौन रोज़ रोज़ करता है? विंग कहता हाँ नहीं मुझे तो लगा था आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो कि आप तो। वांग जी कहता सीरियसली? तो विंग कहता मैंने आपके बारे में आर्टिकल्स पढ़े थे जहाँ पे आप हमेशा नई नई लड़कियों के साथ स्कैंडल। वांग जी कहता हाँ पता है लोगों को कुछ भी छापने के लिए मिल जाए ना, वो ये तक छाप देंगे कि लान वांग जी ने एक लड़की का हाथ पकड़ के डांस किया करके, बट लान वांग जी को तो डांस करना ही ना था, ये कोई जानना नहीं चाहेगा। फिर कहता तो मतलब? वांग जी कहता मतलब कि ये है स्टूपिड इंसान। फिर कहता हाँ मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ। कहता है हाँ ठीक है, मतलब कि ये है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानो जैसे तुम स्टिल वर्जन हो वैसे ही मैं हूँ। विंग कहता मैंने कब कहा कि मैं? वांग जी कहता है तुमने तो कहा तुम्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो विंग कहता अच्छा तो ऐसा भी तो हो सकता है मैंने खुद को लगाया होगा। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता अरे बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ। विंग ऐसे कहता अपने मुंह पे ही हाथ रख देता है। वांग जी हंसने लगता है, कहता अच्छा ये तो अच्छी बात है। ऐसे कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है सॉरी मैं ऐसा कुछ बोलूँ? वांग जी कहता है अरे कोई ना कोई भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी विंग का हाथ मतलब कमर को छोड़ देता है। धन विंग के फेस के ऊपर और थोड़ा सा फेस पे ऊपर उंगली चलाते हुए कहता है कि तो फिर शादी कंसीव करे? विंग कहता ठीक है, बट आप मेरी माँ का ध्यान रखोगे ना? वांग जी कहता है तुम मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूँगा, ठीक है? विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स की तरफ बढ़ता है, धीरे से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, दैन किस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग भाई तो वो भी अपने लिप्स को हिला रहा था, बट विंग तो भाई मेसी सर पहली बार करेगा तो कहाँ से आएगा। विंग मेसी तरीके से कर रहा था। वांग जी जस्ट रुक जाता है और वांग जी उसके फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। तो विंग कहता क्या हो गया, मैंने कुछ गलत किया क्या? तो वांग जी कहता है तुम मुझसे डरते हो क्या? विंग कहता नहीं तो वांग जी कहता बार बार हकला क्यों जाते हो? विंग कहता वो मैं वांग जी कहता विंग उसे देख कुछ नहीं। तो वांग जी कहता और धन तुम्हें किस करना नहीं आता है लगता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? विंग कहता जी। धन उसके बाद वांग जी कहता है कि देखो मेरे लिप्स को देखो, लिप्स की मूवमेंट जो होती है ना, मेरी लिप्स की मूवमेंट को फॉलो करना, ओके? विंग कहता है जी। देन उसके बाद वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं। देन वांग जी धीरे धीरे अपर टू लोअर ऐसे आते जा रहा था और विंग धीरे धीरे समझ रहा था। देन विंग भी वैसे ही करने लगता अपर टू लोअर। बट सडनली वांग जी ने विंग के लिप्स पे बाइट कर दिया था। विंग कहता ऐसे कहता है, बट वांग जी तभी विंग के माउथ में अपनी टंग को स्क्रोल कर देता है, जिसके बाद विंग समझ नहीं पाता उसे क्या करना है और क्या नहीं। बट वांग जी विंग के साथ टंग फाइट खेलना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी और विंग कैस कर रहे थे डीपर। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को ऐसे ही पकड़े हुए बेड के पास लेकर आता है एंड धीरे धीरे विंग के कमर में हाथ डालते, विंग के नेक में हाथ डालते धीरे धीरे बेड के ऊपर ऐसे ही सुलाने लगता है। विंग किस करे जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है।
तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। वांग जी तभी विंग के नेक की तरफ बढ़ता है, देन धीरे धीरे किसेस करते हुए विंग के जो कपड़े थे उन्हें उतारने लगता है। इसलिए विंग थोड़ा होता है ना, वो थोड़ा उसका बॉडी शिवर करने लगता है। वांग जी तभी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ? विंग कहता है कुछ कुछ नहीं। वांग जी कहता है ठंड लग रही है? विंग कहता है नहीं नहीं, ये पहली बार हो रहा है ना। तो वांग जी बस हंसता है, अंदर कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक से होते हुए जो लाइन तक किस करता है, जिस कारण विंग की बॉडी लाइक अलग सी रिएक्शन दे रही थी और विंग के फेशियल एक्सप्रेशन लाइक वांग जी सीरियसली। वांग जी का ध्यान विंग के लिप्स पे था, जो विंग के लिप्स जो ना बार बार हिल रहे थे एंड विंग के मुंह से मौन निकल रही थी एंड विंग के फेशियल एक्सप्रेशन लाइक विंग कैसे रेड हो रहा है, विंग की आंखें कैसे झुक रही है, उठ रही है। वांग जी विंग के चेस्ट की तरफ देख रहा था जहाँ पे बाइट मार्क थे। वांग जी धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट के पास आता है, विंग के पैंट को उतार देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को प्रिपेयर करने लगता है। प्रिपेयर करते वक्त वांग जी जब अपने फिंगर को अंदर कर रहा था तो विंग के एक्सप्रेशन लाइक वाओ। वांग जी तो भाई विंग के फेस की तरफ ही ध्यान था। विंग की नोज़, विंग के लिप्स जो नोज़ कैसे रेड हो चुके थे, विंग के चीक्स भी बर्न करना लगे थे, विंग के लिप्स जो फूल रहे थे एंड देन विंग जस्ट मौन कर रहा था। तब विंग अपने मुंह पे बार बार हाथ लेकर जा रहा था, सारी चीज़ें विंग अपनी आंखों को कैसे मोड़ रहा था। वांग जी के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, मतलब उसे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा ही, पहली बार कोई हो रहा था विंग को इस तरह से कोई देख रहा है एंड देन उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसके बाद वांग जी अपने आप को कनेक्ट करता है, विंग के ऊपर आता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे देखो। विंग कहता है नहीं मैं नहीं। वांग जी कहता है मुझे देखो, आई एम योर हस्बैंड, बोलो मत। विंग बस धीरे से वांग जी की तरफ देखता है दैन फिर भी विंग आंखें ही मोड़ लेता है और वांग जी फिर विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है और विंग के एक कान में कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा काम है मुझे देखना, समझ में आ रहा है, मुझे देखो बस, वरना ऐसा कहते वांग जी ज़ोर से हिट करता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है। दैन इसके कारण विंग को देखना पड़ता है वांग जी की आंखों में। विंग को वांग जी की आंखों में देख देकर बहुत ज़्यादा ही शर्म आती जा रही थी, बट क्या करें, वांग जी ने उसे कहा था मेरे साथ आई कांटेक्ट करने के लिए, इसलिए विंग फुल ऑन आई कांटेक्ट करता है। दैन वो लोग इंटरमेसी को बता दें, वांग जी फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है दैन उसके बाद वो जो था ना वो विंग के नेक पे थोड़ा थोड़ा है ना किसेस करते जा रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और वांग जी तभी अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करता है और विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग की बॉडी बिल्कुल स्वेटी लग रही थी। वांग जी जो होता है विंग के साथ डिसकनेक्ट नहीं हुआ था, अभी भी कनेक्टेड था। ऐसे ही करते हुए जो ना वो साइड के टेबल के ऊपर झुकता है, जिसके कारण विंग कहता ऐसे विंग कहता है क्योंकि विंग के पैर ऊपर हो चुके थे। वांग जी कहता है बस थोड़ा सा, ऐसे कहते वांग जी बस साइड का जो ड्रॉवर था उसे ओपन करता है, उसमें से टिश्यू निकालता है। टिश्यू निकालने के बाद वो विंग के फेस को क्लीन करने लगता है। वांग जी को देखने लगता है वांग जी विंग के फेस को कितना आराम से क्लीन करा था। विंग के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ही स्वेट आ चुका था, विंग के लिप्स प्लम्पी हो चुके थे, कहे तो विंग स्वेटी के साथ भी भाई साहब वो बहुत क्यूट लग रहा था। और विंग अपने इनोसेंट एक्सप्रेशन से के साथ वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के फेस को होता ना कि क्लीन करने के बाद वो विंग के लिप्स की तरफ देखते हुए विंग के लिप्स को होता ना कि अपनी उंगलियों में पकड़ता है और कहता है कि तुम इतने क्यूट एक्सप्रेशन क्यों बनाते हो? विंग कहता हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया। वांग जी कहता पता नहीं, तुम कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे हो, हमें मिले ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है बट फिर भी पता नहीं मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। विंग कहता लगता है को आपको कोई बीमारी हो गई है। वांग जी उसे देख क्या? विंग कहता आपने कहा ना दिल धड़क रहा है, जब हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ होती है ना तब हमें हार्ट अटैक या किसी तरह की बीमारी हो जाती है, तो ये चीज़ होती है। वांग जी विंग को देखता है और कहा रियली यू आर सो क्यूट। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता ऑफ कोर्स यू आर सो क्यूट एंड अमेजिंग। विंग बस कहता ओ ओके थैंक यू। वांग जी कहता एंड विंग तभी अभी तक जो सब कुछ नॉर्मल था, विंग को अभी अपने अंदर वो जो फिर से हार्ड हुई चीज़ महसूस होती, जिसके कारण विंग बस वांग जी को देखते क्या आपका हुआ नहीं? वांग जी कहता अरे कहाँ हुआ है, तुम समझ में नहीं आ रहा है, अब तो ये फिर से रेडी हो चुका है, सेकंड राउंड के लिए रेडी हो जाओ। विंग कहता हाँ सेकंड राउंड। वांग जी कहता देन उसके वांग जी फिर से हिट करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी विंग के साथ डिस्कनेक्ट बिल्कुल होता ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली बिल्कुल कनेक्टेड ही रहता है। ऐसे करते हुए फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा वांग जी बस अपनी आंखें खोलकर बस विंग के फेस को ही निहार रहा था। भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। वांग जी ने करीबन रात के 2 बजे विंग को सोने दिया था। वांग जी अभी विंग के फेस को निहार रहा था और विंग के फेस के ऊपर होता है ना कि आंखों के ऊपर अपने हाथों को धीरे से सहलाता है, जिसके कारण विंग की आंखें होता है कि इधर से डोलती है। वांग जी नोज़ के ऊपर एक फिंगर को ना स्लाइडली सीधी तरह से घुमाता है। उसके बाद विंग के लिप्स के ऊपर आता है जो कितने प्लम्पी लग रहे थे, कितने ज़्यादा रोजी टाइप के बिल्कुल रेड हो चुके थे। विंग के लिप्स के नीचे जो प्यारा सा मोल था, वांग जी उसके ऊपर धीरे से सहलाता है। उसके चिन के ऊपर आता है, चिन के ऊपर आने के बाद एडल एप्पल के ऊपर आता है। दैन वांग जी का हाथ डायरेक्टली विंग के चेस्ट के ऊपर आता है और चेस्ट के ऊपर आने के बाद
चेस्ट के ऊपर आने के बाद वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर ना अपनी उंगलियों से निप्पल को जो ना ऐसे टच करने लगता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे करे जा रहा था। और जो विंग नींद में ही होता है ना, अपनी करवट को बदल देता है। तभी वांग जी जो है ना विंग को अपनी तरफ खींचता है अपने पास, जिसके बाद वांग जी खींचने के बाद विंग के बम के ऊपर अपना हाथ रखता है और विंग के बम को स्क्वीज़ करता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखें खोलता है धीरे से और कहते हैं ये क्या हो रहा है। ऐसे कहते विंग देखता है तो विंग देखता है वांग जी उसे ही देख रहा है करके, तो विंग फिर से अपनी मुंडी को टर्न कर देता है। भाई विंग तो अपने ऊपर कंबल ले लेता है। वांग जी कहता है क्या हो गया, फिर कुछ 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 नहीं। तो वांग जी कहता मुझे देखने के बाद कंबल के अंदर घुस गए क्या, मैं कोई राक्षस तो नहीं नजर आ रहा ना। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता तो मुझे देखो, हाँ मैंने कल रात को ही कहा था मुझे देखो करके। तो विंग कहता मैं देखा तो हूँ। तो वांग जी कहता और ज़्यादा देखो। विंग कहता मुझे वॉशरूम जाना है। तो वांग जी कहता तो जा। विंग कहता है ठीक ठीक है। एंड विंग धीरे धीरे होता है ना बेड से खड़ा हो जाता है। विंग देखता है कि वो कपड़े नहीं पहना, बट वांग जी की नज़रें लस्टी उसके ऊपर ही थी, इसलिए विंग जल्दी जल्दी अपने नीचे जो कपड़ा था ना उसे उठा लेता है और जल्दी जल्दी पहनने लगता है। वांग जी विंग को शर्ट की बटन लगाते हुए देखने लगता है और कहता है कि वैसे सब कुछ तो देख लिया है। विंग कहता पता है, बट वांग जी कहता क्या। तो विंग की नर्वसनेस वाली आँखें इधर से इधर डोली जा रही थी। वांग जी बेड से उठता है, विंग के पास आता है, विंग की चेन को ऊपर करता है और कहता है मुझे देखो, अपने हस्बैंड को देखो। विंग कहता ऐसे कहते विंग बस देखता है। वांग जी कहता दैट्स गुड, ऐसे ही देखते रहना। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता जाओ। विंग कहता एंड विंग शर्ट को ही पहन कर सीधा वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद विंग बहुत नर्वसली ये उसने सब कुछ कर लिया, मतलब इतना आसान होता है कि सारी चीज़ें करना, और मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है, हाँ मैं इतना क्यों शर्मा रहा हूँ, मुझे शर्माने की क्या ज़रूरत है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचे जा रहा था और अपने आप को देखता है जहाँ पे बॉडी के ऊपर निशान थे, विंग के पैरों के ऊपर भी बहुत सारे निशान थे। विंग देखता है, फ्रेशन अप होकर बाहर आता है। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी जस्ट लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। विंग बस देखता है। वांग जी कहता शावर ले लो जाओ। विंग कहता विंग अपने बैग में से कपड़े निकालता है और शावर लेकर आ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, वो भी शावर लेकर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों नीचे आते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा था। विंग की माँ कहती विंग बेटा कैसे उठ, सब ठीक तो है ना। विंग से जी माँ। उसकी माँ कहता हाँ थैंक गॉड सब कुछ ठीक है, मुझे लगा तुम ये कर पाओगे या नहीं, मैंने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया। विंग कहते नहीं माँ आपने कहाँ फोर्स किया, मुझे पता है माँ ये सब क्यों हुआ है। तो उसकी माँ कहते यही तो मेरे सच में समझदार बच्चे हो। ऐसे कहते वो विंग के बालों को सहलाने लगती है और कहते कि देन उसके बाद उन दोनों की विंग खाना खा रहा था। वांग जी उसे देखता है। देन कुरैन कहता है कि ये रहो टिकट और हनीमून पे जाना है वांग जी। वांग जी कहते अंकल। कुरैन कहता है क्या नहीं जाना है क्या। वांग जी बस टिकट को देखता है और लेते हुए कहता है ठीक है। कुरैन कहता है कि 2 दिन बाद फ्लाइट है। तो वांग जी कहता है ठीक है। जहाँ पे विंग की माँ कहता है ओह माय गॉड कुरैन तुम तो बहुत आगे सोचती हो। कुरैन कहता है ऑफ कोर्स सारी चीज़ें तो मुझे आगे सोचनी होगी ना। कान से ऐसे कहते हुए वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। दैन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो वहाँ से ही निकल जाता है। वहाँ से मतलब बाहर आता है गार्डन में आने के बाद वो फ़ोन पे जो अपने असिस्टेंट से बात करते हैं सारी चीज़ें सेट करने के लिए। लाइक होता है कि अभी 2 दिन के बाद जाना है तो वांग जी आज ही सारी चीज़ें कर लेगा करके 2 दिन में जल्दी से कंप्लीट कर लेगा और उस दिन चला जाएगा। वांग जी यही सोच कर तो करने लगता है एंड वो ऑफिस चला जाता है। फिर विंग को पता चलता है जहाँ पे ऑफिस गया है करके। वांग जी विंग कहता हाँ। विंग अपनी माँ के साथ आता है, कुरैन से बात करता है। कुरैन भी विंग के साथ बात करके खुश था एंड शीचान भी आते हैं। शीचान भी बातें करते हैं, वो ऐसी बातें वगैरह होती है। ऐसे शाम गुजर जाती है जहाँ पे विंग को वांग जी को क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं पसंद है सारी चीज़ें बताई जाती है और विंग भी सारी चीज़ों को सुनकर लाइक कहता है कि ठीक है मैं भी आगे से ध्यान रखूँगा, ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा। तो कुरैन कहते तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, बस तुम वांग जी का ध्यान रखना, वैसे भी वो एक नंबर का पागल है। तो विंग कहता है ऐसा तो मुझे नहीं लगा वो पागल है करके। तो विंग की माँ कहते पता नहीं इसे क्या हुआ है पागल, वो मजाक में पागल कर रहे। हाँ हमेशा अजीब सा बिहेव करते रहते हो बेटा। विंग सब ठीक है। विंग कहता है जी माँ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है, अपने कपड़ों को सेट करने लगता है। तब तक वांग जी आता है। वांग जी विंग को देखता है काम करते हुए। तो वांग जी आकर होते हैं विंग कपड़ों को ऐसे झुक कर वहाँ पे रख रहा था कबर्ड के अंदर नीचे वाले एरिया में। तो वांग जी विंग के बम पे स्लैप करते हैं, जिसके बाद विंग कहता है हाँ और विंग पीछे को ऐसे कहते विंग देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था। वांग जी स्माइल करते हुए अपने जो हाथ की जो कोट की जो बटन्स को ओपन करने लगता है एंड देन उसके बाद कोट को निकाल कर रख देता है। विंग बस देखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कोई और होगा। विंग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वांग जी बस उसे देखता है। तब वांग जी विंग को बैक से हक कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी बैक से हक करने के बाद विंग के शर्ट में हाथ डालने लगता है धीरे धीरे। विंग इससे कहता है ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता
कल रात जो हुआ वही। ऐसे फिर वांग जी विंग को टर्न करता है, देन कबर्ड के ऊपर ही पुश कर देता है, फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को बेड पर लेकर आता है आराम से, बहुत प्यार से। देन और उसने ही प्यार से वांग जी विंग के साथ क्रेजी तरीके से इंटीमेसी को परफॉर्म करता है, बस 1 राउंड एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को देखने लगता है। भाई साहब विंग तो शर्माती फिर से कंबल के अंदर ही घुस चुका था। वांग जी कहता मुझे समझ में नहीं आ रही इसे आखिरकार इतनी शर्म क्यों आ रही है। हाँ क्या मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें तो परफेक्ट कर रहा हूँ। हाँ सब कुछ होने के बाद शर्म से पानी हो जाता है, जैसे कि मैंने इसको कुछ देखा ही नहीं है। हाँ समझ में नहीं आता। इसके बाद वांग जी देखने लगता है और कहता है विंग 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 कहता हाँ। तो वांग जी कहता कंबल से बाहर निकलो। विंग कहता मैं निकल जाऊँगा। वांग जी कहता मैंने कहा भी निकलो। तो विंग कहता बट वांग जी कहता विंग विंग बस अपनी आँखें खोलता है, कहता हाँ। तो वांग जी कहता क्या हो गया। विंग कहता कुछ भी तो नहीं। तो वांग जी कहता वाई तुम बार बार कंबल के अंदर घुसते जाते हो क्यों जाते हो इतना घुसते बताओ मुझे। विंग कहता बस मैं ऐसे ही। तो वांग जी कहता ठीक है ऐसे ही ना, ठीक है। ऐसे वो कहता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता चलो शावर लेते हैं। विंग कहता शावर। वांग जी कहता हाँ शावर तो लेना होगा, खाना खाने के लिए नहीं जाना है क्या। विंग कहता हाँ तो आप जाइए ले लीजिए, मैं बाद में। वांग जी कहता साथ में लेते हैं। विंग कहता नहीं मैं अभी कुछ ही वक्त सोना चाहता हूँ। वांग जी बस विंग को उठा लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे। बट वांग जी ज़बरदस्ती विंग को वॉशरूम में लेकर आता है। देन शावर ऑन करके विंग को एंड वांग जी दोनों नहाने लगते हैं। वांग जी कहता है हाँ सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा। विंग कहता क्या शर्माओगे करके। सच में मुझे लग रहा है कि तुम लड़की हो करके, इसलिए नहीं। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता वो तो मुझे भी पता है बट फिर भी। विंग कहता वो ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही है ना इसलिए। तो वांग जी कहता पहली बार। तो विंग कहता इसलिए। तो वांग जी कहता है सही है। ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाने के बाद वो लोग नीचे आते हैं। देन उसके बाद 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, जहाँ पे अब हम दूसरे दिन ही देखते भाई शाम के वक्त इन लोगों की फ़्लाइट थी, जहाँ पे विंग की मॉम ने बहुत सारी चीज़ें विंग के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें डाल दी थी। एंड देन अब वांग जी और विंग दोनों एयरपोर्ट पे थे और एयरपोर्ट से जा ही रहे थे कि सडनली विंग किसी से टकरा जाता है, जहाँ पे एक लड़की थी और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी तुम्हें दिखता नहीं है क्या, हाँ मुझसे टकरा रहे हो। विंग कहता है आई एम सॉरी। इसको तो विंग जैसे ही फेस को देखता है ना विंग डर जाता है, वो पीछे हटने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या हो गया विंग। फिर तो कुछ नहीं। वो कहता है क्या हो गया हाँ अब मेरा सामान नीचे गिरा है तो उठा कर भी दो। क्या कर रहे हो डपर कही के। ऐसे तो वो लड़की बोलने लगती है, जिसके कारण विंग डर कर होता है ना पीछे हटने लगता है। तो वांग जी बस कहता है कि क्या हुआ विंग। कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस आप किस तरह से मेरे पार्टनर के साथ बात कर रहे हो। वो कहता है रियली पार्टनर के साथ सीरियस तुम जैसे ऐसे इंसान को मैंने देखा ही है। एंड देन मेरे जो इंपॉर्टेंट सामान नीचे गिरा हुआ है उसका क्या। हाँ मेरी लिपस्टिक पता भी है कितनी ज़्यादा महंगी है, तो मुझे धक्का मार कर जा रहे हो तुम। हाँ विंग बस देखने लगता है। विंग उस लड़की से डर रहा था। लड़की नहीं कह सकते कि मैम कहेंगे हम उसे, क्योंकि वो थी मैडम यू, इस ज़माने की मैडम यू, जो विंग के सामने आ चुकी थी। विंग उन्हें देख कर डरे जा रहा था। वो कहता अरे तुम मुझसे डर रहे हो, सही बात है ना, आखिर तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए। तभी वांग जी विंग के सामने आता है और कहता है कि ओ ये लिपस्टिक इतनी महंगी है क्या, अच्छी बात है, वैसे भी सस्ती चीज़ें तोड़ने में मुझे मज़ा नहीं आता। ऐसे कहते वांग जी उस लिपस्टिक के ऊपर ज़ोर से पैर मार देता है, जिसके बाद वो लड़की थी यू फास्टर। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें ये लिपस्टिक की प्राइस बता दो मैं पे कर दूंगा। कहता है तुम जैसे लोग हमें पे भी कर सकते हो क्या, फट टीचर कही के। वांग जी कहता है तुम मुझे जानती हो नहीं लगता। वो कहता है कि ऑब्वियसली तुम जैसे लोगों को मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कहते मैडम यू कहते कि रहने दो, मैं सोच लूँगी कि किसी को भीख में दे दी, बट किसी की भीख रास नहीं आई। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, और वैसे भी मुझे भीख में लेने की ज़रूरत तो नहीं है, पर थैंक यू सो मच देने के लिए। ये भीख ज़रूर मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत अच्छा फल मिलेगा। वो कहता कि हाँ मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसे कहते हुए मैडम यू वहाँ से जाने लगती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, कहता क्या हो गया विंग, क्या हो गया। फिर कहता कुछ नहीं, क्योंकि विंग अभी भी घबराया होता भाई मैडम यू से कितना मारती थी, टॉर्चर करती थी। हाँ दूसरे बॉडी में आने के बावजूद भी सोल के ऊपर वो दाग रहते ही है, वो बुरी सी यादें तो रहती है ज़िंदगी में। विंग घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा ही। तो वांग जी कहता विंग बोलो। फिर कहता कुछ नहीं। तभी फ्लाइट के बारे में कहा जाता है। तो वांग जी कहता तुम ठीक नहीं हो तो हम घर चलते। नहीं हम चलते। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों फ्लाइट में थे। वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि विंग घबराया हुआ लग रहा था। विंग कहता वो लोग भी यहाँ पे है। हाँ तो मैं क्या करूँ, ये लोग यहाँ पे कैसे। हाँ क्या ये लोग टाइम में जैसे आए वैसे तो नहीं आए ना। हाँ विंग यही सोचने लगता है। तो वांग जी और विंग की जब फ्लाइट लैंड होती है तो वांग जी और विंग कमरे में थे, जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओगे, उस लेडी के कारण तुम्हें बुरा लग रहा है क्या, उस लेडी ने जो भी कहा मैं उसको सजा। विंग कहता है नहीं
मैं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता विंग क्या हुआ है? विंग कुछ भी नहीं बताता। तो वांग जी कहते चलो भाई अब पूछेगा भी नहीं, शायद उस लेडी ने विंग के लिए कुछ ना कुछ विंग की ज़िंदगी में ख़राब किया होगा, इसलिए विंग उस लेडी से डर रहा है। तो वांग जी बस सोच लेता है भाई उस लेडी को, जब वैसे भी उसका बहुत घमंड था ना, वांग जी को भीख दी थी ना, अब वांग जी उस भीख का बदला तो चुका के रहेगा, वांग जी को खुद पता है। तो उसके बाद वांग जी खाने को बुलाते हैं, विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाते हैं और बेड पे आराम से सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वांग जी विंग को उठाता है और कहते जाओ शावर लेकर आ जाओ। विंग कहते जी। विंग शावर लेकर आता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे विंग भी देख रहा था। विंग कहता ये तो बहुत अलग जगह है, हाँ ये इतना बड़ा टावर। वांग जी कहता कि क्या हुआ? विंग कहता नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी बस देखने लगता है विंग को। विंग के लिए लाइक नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत नई थी, क्योंकि भाई अभी तक विंग हाँ आया ज़रूर था, बट एडजस्ट होने में तो बहुत वक्त लगता है ना, और ये अभी तो दूसरे कंट्री में आया था, तो ये तो और ज़्यादा एडजस्टिंग चीज़ थी ना। उन लोगों की लैंग्वेज कैसी थी, सारी चीज़ें कैसी थी, और वांग जी कैसे बात कर रहा है। विंग तो भाई डफर बनकर बैठा है, सारी चीज़ें विंग बस देख रहा था। विंग कहता है ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, और वांग जी उसका हाथ पकड़े हुए जैसे यस इट इज़ टू माई वाइफ वी विश ऑन, ऐसे कहते हुए मैं सेकंड हस्बैंड, ऐसे कहते हुए वो बोले जा रहे थे। एंड देन उसके बाद वो लोग होटल में आते, खाना खाते। रात के वक्त वो दोनों के दोनों कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे विंग थका हुआ था। विंग कपड़े चेंज करके आता है। देन उसके बाद वो बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी तभी कहता है वैसे हनीमून के लिए आए, हनीमून तो नहीं किया। विंग कहता है क्या मतलब है? तो वांग जी कहता पता चल जाएगा, ऐसे कहते वांग जी जो है ना एक ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर कुछ वक्त के बाद आ जाता है। वाइन के ग्लासेस आ चुके थे। देन उसके बाद वांग जी विंग के सामने रख क्या तुम पीते हो? विंग कहता ये थोड़ा थोड़ा। वांग जी कहता ठीक है। देन वांग जी विंग को दे देता है। देन उसके बाद वो खुद भी लेता है। देन उसके बाद विंग के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था। तो वांग जी कहता मेरे पास आओ। विंग कहता हाँ आपके पास? वांग जी कहता तो विंग खड़ा हो जाता है और वांग जी के पास थोड़ा सा आ जाता है। तो वांग जी कहता मेरे ऊपर बैठो। विंग कहता मैं? वांग जी कहता ऑफकोर्स तुम। विंग बैठ जाता है। वांग जी उसके हाथ में ग्लास देता है, खुद के हाथ में ग्लास लेता है। दैन वो टोस्ट करते हैं और वांग जी पीने लगता है, और विंग से कहता है पियो। विंग कहता हाँ, और विंग एक झटके में पी लेता है। वांग जी कहता अरे तुम्हें तो पीने की भी समझ नहीं है। विंग कहता हाँ तो कैसे पिया जाता है? वांग जी कहता है धीरे धीरे सिप सिप करके। विंग कहता सॉरी मैं फिर से अच्छे से पीऊँगा। वांग जी कहता ठीक है। वांग जी विंग को ड्रिंक पिलाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को बेड पर आराम से सुलाता है, लेटा देता है। जिसके बाद वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है कि कैसा फील हो रहा है? विंग कहता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ग्रेप बहुत अच्छे थे, ग्रेप बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता तो कुछ बताओगे मुझे? विंग कहता क्या बताना है? तो वांग जी कहता कुछ भी जो तुम्हारे मन में चल रहा होगा वो। विंग कहता मेरे मन में कुछ भी नहीं चल रहा। ये लाइफ कितनी अच्छी है ना, ये बहुत अच्छी लाइफ है सच में। मुझे नहीं पता था कि हिस्टोरिकल वर्ड से हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे करके, इतनी ज़्यादा लाइफ चेंज हो जाएगी करके मुझे कभी नहीं पता था। बट सीरियसली गॉड ने सच में मुझे मौका दिया है एक अच्छी लाइफ बिताने का। मेरे पास माँ है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरी शादी हो चुकी है, एक प्यारा सा घर है, एक हस्बैंड, सारी चीज़ें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। रियली गॉड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वांग जी कहता ये तो अच्छी बात है ना, तो तुम खुश नहीं हो? विंग कहता ऑफकोर्स मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं खुश नहीं हूँ, बट वांग जी कहता बट क्या? विंग कहता डर लग रहा है। वांग जी कहता क्यों? विंग कहता वो लोग भी यहाँ हैं। वांग जी कहता कौन से लोग? विंग कहता मैडम यू, वो यहाँ है, वो फिर से मुझे हर्ट करेगी, वो फिर से मुझे मारेगी, फिर से वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे सताएगी। वांग जी कहता मैडम यू कौन? विंग कहता वो एयरपोर्ट पे मिली थी मैडम यू, वो वही। तो वांग जी कहता ओ अच्छा वो लेडी। तो विंग कहता वो फिर से मुझे मारेगी। वांग जी कहता वो तुम्हें क्यों मारेगी? तो विंग कहता उनके पास चाबुक है, वो मुझे हमेशा मारती थी, हमेशा बहुत सारे काम करवाती थी। वांग जी कहता कब? विंग कहता बहुत वक्त पहले। वांग जी कहता तुम उसके पास रहने के लिए गए थे? तो विंग कहता नहीं मैं उसके पास नहीं गया था, मुझे अडॉप्ट किया गया था। वांग जी था अडॉप्ट? विंग कहता हाँ। तो वांग जी तुम्हें अडॉप्ट कैसे कर सकते, तुम्हारी माँ तो विचान से है ना? वो कहता है कि हाँ वो यहाँ मेरी माँ है, बट वहाँ पे मेरे पास कोई भी नहीं था। वांग जी कहता है कहाँ? विंग कहता है हिस्टोरिकल टाइमलाइन में। वांग जी कहता हिस्टोरिकल टाइम मैं समझ नहीं पा रहा। विंग कहता मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन से हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे मार दिया गया था, मैंने जहर खा लिया था। फिर मैं जब उठा ना, मैं बड़े ऐसे टब में था, उस
उस टब से मैं बाहर निकला और तब मैंने देखा सारी चीज़ें। मैं पहले सोच रहा था कि ये स्वर्ग है, बट ये स्वर्ग से भी कम नहीं है, ये बहुत अच्छी जगह है सच में। यहाँ पे मेरा दोस्त भी है नी हुसैन, मेरी माँ भी है, सब लोग हैं मेरे साथ। वांग जी ये सुनकर लाइक हैरान था, कहता है कि ये क्या बोल रहा है, नशे में तो लोग सच बोलते, बट ये कौन सी चीज़ें बोल रहा है। वांग जी कहता है तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ से नहीं हो? तो विंग कहता है नहीं मैं यहाँ से नहीं हूँ, पता नहीं मैं मर गया तो टाइम ट्रैवल कर दिया। तो कहता है ओ, और ये इस मतलब ये बॉडी तुम्हारी नहीं है? विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं कह सकते, ये बॉडी तो मेरी ही है, ये मेरी ही शक्ल है, सब कुछ तो मेरा ही है। वांग जी कहता सच बोल रहे हो? विंग कहता सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त को पता है, नी हुसैन को पता है, मैंने नी हुसैन को पहले बताया है। पता है मुझे जॉब से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, मैं कुछ भी शीट नहीं बना सकता था, कुछ भी नहीं आ रहा था, कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं कुछ कर तक नहीं पा रहा। यहाँ तक कि ये कपड़े है ना वो भी ठीक से पहन नहीं पा रहा था, बटन्स उल्ट चुलट लगा रहा था, बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी, नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। खाना बहुत टेस्टी था और मुझे बहुत खुशी हुई जब गॉड ने मुझे यहाँ पे भेजा, बहुत ज़्यादा। हाँ जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, मतलब तुम खुश हो? विंग कहता हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास माँ है और एक अच्छी फैमिली, और तुम भी तो हो ना। तो वांग जी बस कहता है ठीक है, ऐसे वो कहता है। उसके बाद वो विंग से कहता अब सो जाओ। विंग कहता ऐसे कहते विंग बस अपनी करवट बदलता है और सो जाता है। वांग जी बस कहता है कि हाँ वो लेडी, लगता है कि उस लेडी ने कोई किसी तरह का उसे ट्रॉमा दिया होगा बचपन में कभी, इसलिए विंग इस तरह की बातें बोल रहा है। कोई ना, इसके बाद वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे आता है, जिसके बाद वांग जी और विंग फिर से स्लाइडली घूमते हैं बहुत सारी जगह पे एंड रात अपने एक दूसरे के साथ ऐसे ही गुजारते। एंड वांग जी फ़ोन पे बात करते हुए अपने मिस्टर मीन को सारी चीज़ें समझाते जा रहा था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। तो जहाँ पे वो कहते कि जी बॉस आप जैसा बोल रहे हो मैं सारी करामतर वैसे ही कराओ, सब कुछ में ना वैसे ही कराओ बॉस, आप जैसा चाहते थे वैसा ही। उस लेडी को तो मार ही डालेंगे, ऐसे भी कर सकते बॉस। वांग जी कहता है इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मीन कहता है जी बॉस मैं ज़्यादा ही सोच रहा था, आई एम सॉरी बॉस। वांग जी कहता है then उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही थी और वांग जी वहाँ उधर मस्त घूम रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे, लाइक होता है ना, विंग मस्त इंजॉय कर रहा था। फिर आखिरी में वो लोग वापस आ जाते हैं चाइना में। वापस आने के बाद वांग जी और विंग अपने घर आ जाते हैं। घर में आने के बाद वो दोनों के दोनों लाइक होते हैं ना, अपनी माँ के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे, अंकल के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे, शीजन के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे, वो सारे गिफ्ट्स दे देते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद वांग जी एंड विंग दोनों घर पे आ चुके थे। देन क्या हुआ था भाई, हाँ तो वांग जी और विंग ने गिफ्ट दे दिए थे सबको। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग अपने कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पे विंग अपने बैग्स को खोल कर रखने लगता है। वांग जी तभी विंग को बैग से हग करते हुए कहता है कि तुम्हें मज़ा आया था ना वहाँ पे? विंग कहता है हाँ मैंने बहुत मज़ा किया, नई चीज़ें खाई, बहुत सारी इंजॉयमेंट की है, सच में मुझे बहुत मज़ा आया। वांग जी विंग को हंसते हुए देखता है, लाइक वांग जी को भी खुशी होती है। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही करते हैं। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना, जो काम बताया था वो मिस्टर मीन को कॉल करके पूछता है। तो मिस्टर मीन कहता है कि आ जाइए सर, आपने जैसा कहा था मैं सारी चीज़ें कर दी है, ऐसे वो कह देता है। उसके बाद वांग जी बस स्माइल करता है और विंग से कहता है विंग मुझे पता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा थक चुके हो, बट फिर भी क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? विंग कहता अभी? वांग जी कहता है अभी क्या चलोगे? विंग कहता है ठीक है, आप जैसा कहो ज़रूर, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों रेडी हो जाते हैं। जहाँ पे कुरंग कहता है अरे अभी तो आए थे, अभी जा रहे हो? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल, बस मैं थोड़ा सा इनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुरंग कहता है अरे बाप रे। जहाँ पे विंग की मम्मी कहती विंग बेबी तुम तो श्योर हो ना, थक तो नहीं है ना? विंग कहता है नहीं माँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को लेकर चला जाता है। विंग बस देखने लगता है, कहता हम जा कहाँ रहे वैसे? तो वांग जी कहता है यही मेरी कंपनी में। विंग कहता आपकी कंपनी में? तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग और वांग जी विंग की कंपनी में आ चुके थे। उसके बाद विंग जस्ट वांग जी के साथ चल कर जाने लगता है। सब लोग वांग जी को देखकर ग्रीट कर रहे थे और वांग जी के साथ जो पार्टनर था उसे देखकर तो बड़े हैरान थे। देन उसके बाद वांग जी अपने कमरे में पहुंच चुका था, अपने जो ऑफिस रूम था ना वहाँ पे पहुंच चुका था। सेक्रेटरी वहीं पे खड़े थे। सेक्रेटरी विंग कहते हैं वैसे वो वहाँ पे है मीटिंग रूम में। तो वांग जी कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं, ऐसे ही किया था। देन उसके बाद वांग जी
वो है ना मीटिंग रूम में आ चुका था विंग को लेकर। विंग मीटिंग रूम में हम यहाँ, और ऐसे करते विंग सामने देखता है जहाँ पे मैडम यू बैठी हुई थी। मैडम यू के आंखों में भाई साहब लाइक गुस्सा भी था, मतलब वो थोड़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, गुस्से में थी, क्या था उसके इमोशन वो खुद ही जानती थी। विंग बस देखते हुए वांग जी के पीछे आ जाता, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता कुछ नहीं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आ जाओ, चलो आ जाओ बैठो। विंग कहते हाँ मैं बाहर रुकता हूँ। वांग जी कहता विंग तुम मेरे वाइफ हो, बोलो मत, तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए ओके। विंग कहते बट वांग जी कहता विंग ट्रस्ट मी ओके। विंग कहते जी। फिर उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों बैठ जाते। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था। तभी मैडम यू कहते कि देखिए मिस्टर लान, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मिस्टर लान ऐसे मत कीजिए। मैंने खुद के बलबूते पे एक लोता ब्रांड बनाया है और आप उसे ऐसे एक चौपट नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वांग जी कहते हाँ क्यों नहीं कर सकता, तुमने तो कहा था ना हमारी कोई औकात नहीं है, क्या भूल गई हो। वो कहते मिस्टर लान मुझे सच में नहीं पता था कि आप हो करके, मैं नहीं जानता था। वांग जी कहता अच्छा मैं नहीं हूँ बट फिर भी अपने पैसों का रोब कैसे जता सकती हो तुम, हाँ किसी के भी ऊपर। वो कहते मिस्टर लान माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि माफ़, मैं बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी वाइफ डिसाइड करेगी वो माफ़ करना चाहती है या नहीं, क्योंकि आपने तो मेरी वाइफ को टक्कर मारा था ना। तो विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तो विंग डरने लगता है। मैडम यू खड़े होते हुए जो ना वो आने लगती थी, इसलिए विंग डरते हुए होता ना वांग जी का वो हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है, बस देखे जा रहा था। बट विंग विंग के सामने मैडम यू आ जाती। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को लगता है मैडम यू अब उसे मारेगी करके, ऐसे लगता है। बट मैडम यू विंग के पैरों के पास झुक जाती रहती, प्लीज़ मिस लान प्लीज़ मुझे बचा लीजिए प्लीज़, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे एक लौता ब्रांड जो मैंने क्रिएट किया है उसे इस तरह से बदनाम किया जाए, इस तरह से उसे बंद कर दिया जाए, इस तरह से उसके राइट्स मेरे हाथों से चले जाए, प्लीज़ मिस्टर लान प्लीज़। ऐसे कहते जो ना वो विंग के पैरों को पकड़ लेती है। विंग लाइक हैरान था, जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है। मैडम यू कहते विंग कहते ये आप क्या कर रहे हो। बट मैडम यू कहते प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है देखो तुम्हें जो भी तकलीफ देगा ना, एक छोटी सी खरोच क्यों ना दे, मैं उसे ऐसे ही तुम्हारे घुटनों पे ला कर रख दूंगा। विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, जो लेडी विंग के सामने कभी झुकती नहीं थी, विंग को हमेशा मारती थी, क्या नहीं बोलती थी, आज उसके सामने झुकी थी। हाँ वो इस टाइमलाइन में नहीं थी बट उस टाइमलाइन में थी, बट फिर भी इस टाइमलाइन में इस लेडी के साथ विंग की थोड़ी सी टक्कर क्या हो गई, इस लेडी ने विंग को बहुत कुछ सुना दिया था। और वांग जी ने बस एक टक्कर के लिए उस लेडी ने जितना सुना था वांग जी ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। और वो लेडी विंग के पैरों के पास ज़मीन पर पड़ी हुई थी। विंग हैरानी से बस देख रहा था वांग जी की तरफ। वांग जी कहता तो सोचो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो विंग बस मैडम यू को देखता है। तन उसके बाद विंग जिस वांग जी को देखते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। वांग जी का क्या मतलब है। विंग बस कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ वांग जी, ठीक है गलती हो गई, जाने दीजिए इसे। वांग जी से क्या। तो विंग कहता और विंग मन में कहता है कि उन्होंने जो भी चीज़ें की है मेरे साथ हिस्टोरिकल वर्ड में की है, तो मैं यहाँ उनको सज़ा नहीं दे सकता, पर मुझे पता है गॉड कभी ना कभी उनको सज़ा देंगे ही, मुझे पता है गॉड कभी ना कभी ऐसा करेंगे ही, तो मैं गॉड का इंसाफ का इंतज़ार करूँगा। और वैसे भी आपने इतना सब कुछ किया है ना वांग जी कहता हाँ। विंग कहता आपने तो इनको परेशान कर दिया, जाने दीजिए। वांग जी कहता बट मैं तो। विंग कहता प्लीज़ जाने दीजिए। तो वांग जी कहता ठीक है मेरी वाइफ कह रही जाने दे लिए, ठीक है इसलिए मैं जाने दे रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी बोल देता है। मैडम यू कहते थैंक यू सो मच, मैं आज के बाद आप दोनों के रास्ते में कभी नहीं आऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैडम यूजली अपने बैग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहते तुमने इतने हाथ से क्यों माफ़ कर दिया, उसने तो तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती की थी। विंग कहता है जाने दीजिए ना, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी आप मेरे साथ हो तो सच में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जैसा मेरा सपोर्ट किया ना, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मेरा इस तरह से सपोर्ट कर सकता है करके, बट आपने सच में मेरे दिल को छू लिया है। वांग जी कहता ओह थैंक यू। विंग बस उसे देखता है, एक छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो दोनों घर में आ जाते हैं। और विंग खुश था कि मतलब यहाँ पे उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसकी माँ उसके पास है और उसका हस्बैंड भी उसके पास है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, बट फिर भी विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। कहा जाए तो विंग के स्टमक के अंदर बटरफ्लाइज उड़ते जा रहे थे बुरी तरह से। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों रात के वक्त खाना खाते और बिस्तर पे आकर लेट जाते, क्योंकि बहुत ऊपर से वो फ्लाइट से आए थे। एंड देन उसके बाद सोए नहीं थे। एंड देन सीधा वहाँ पे गए थे, तभी उन दोनों को सोना था, इसलिए वो दोनों आराम से एक दूसरे को हक करके सो जाते। फिर नेक्स्ट डे होता है। वांग जी सुबह में उठता है, विंग के फोrehead पे किस करता है, देन शावर लेता है एंड अपने काम पे चला जाता है।
जहाँ पे विंग अपनी माँ के साथ और शीचान कुरान के साथ ऐसे बात करता था। देन सब लोग अपने अपने काम करते थे। जहाँ पे शीचान ने कहा कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो। अब विंग को नहीं पता है, विंग को खाना बनाना आता है क्योंकि विंग उस टाइम में भी खाना बना चुका था। एंड देन विंग को जो काम सिखा दिया जाए ना, विंग सीख जाता है। तो विंग ऐसे काम आ जाते थे तो विंग कहता है कि आप मुझे कोई काम सिखा दो, मैं सीख जाऊँगा, बट मुझे फ्लूट बजाना आता है करके विंग बताता है। वो कहता है तो ये तो अच्छी बात है, तो तुम एक काम करो, फ्लूट की प्रोफेशनल क्लासेस ले लो। विंग कहता है जी ठीक है। ऐसे वो कहता है। रात के टाइम वांगजी जब आता है ना, तो वांगजी से विंग बात करता है। तो वांगजी कहता है अरे हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो सीखना है तुम सीख सकते हो। विंग कहता है जी। वांगजी उससे देखता है, विंग कितना नर्वस होकर बोल रहा था ना। वांगजी विंग के एक्सप्रेशन को देखो, लाइक भाई साहब माशा अल्लाह, वांगजी यही कहना चाहता था, भाई तो कितना मस्त लगता है ना। तो वांगजी बस कहता है देन उसके बाद वांगजी शावर लेकर आता है। उसके बाद उन दोनों का एवरीडे होता है। एंड देन फिर धीरे धीरे उनकी कश्ती जो थी ना, मतलब उनकी नाव जो थी ना, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगती है। जहाँ पे विंग क्लासेस अटेंड करता है। देन क्लासेस सीखने के बाद विंग को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि विंग को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करना आता था। जहाँ पे विंग जब वहाँ पे जाता है ना प्ले करने के लिए, विंग टून को जल्दी से पकड़ लेता था ना, इसके कारण वो लोग हैरान तो हो चुके थे, भाई ये तो बिगनर था ना, तो ये इतना अच्छा कैसे कर सकता है, इतनी जल्दी लर्न कैसे कर सकता है। तो विंग को 1 महीने में ही सारी चीज़ें लर्न हो जाती है। वांगजी तो भाई हैरान हो चुका था। जहाँ पे विंग की माँ तो उससे ज़्यादा हैरान थी, भाई तुमको तो पियानो मतलब फ्लूट कब से प्ले करना आता है, तो मेरे को भी ज़्यादा म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी नहीं था, बट फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें विंग की माँ बोलती। बट विंग अपनी माँ को थोड़ी ना बता सकता है ना, वो क्या है क्या नहीं। और न्यूज़ तो भाई विंग के लिए बहुत खुश था। और विंग से बोल रहा था भाई अब तो एक म्यूज़िक सिस्टम ही खोल ले, मज़ा आएगा, मैं भी आऊँगा, मैं भी डांस करूँगा, तू भी नचाएगा मुझे। विंग हंसने लगता है उस टाइम पे। देन फिर उनके पहिया ऐसे ही बढ़ने लगता है, जहाँ पे विंग म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाने के बारे में डिसाइड कर लेता है। हाँ, विंग म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाता है। एंड देन उसके बाद विंग वांगजी जो था ना, हमारा वांगजी विंग के साथ बहुत अच्छी लाइफ बिता रहा था कहा जाए तो। वांगजी अपना ऑफिस को संभाल रहा था। शीचान की भी बीच में शादी हो गई थी। शीचान की शादी न्यूज़ान से हुई थी क्योंकि वो न्यूज़ान बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था शीचान को न्यूज़ान पसंद आ गया था, इसलिए उन दोनों का हो चुका था। देन उसके बाद वो लोग अच्छे से लाइफ बिता रहे थे, कहीं तो हनीमून पे जा रहे थे बार बार। एंड देन इसी दरमियान होता है एक फंक्शन था, जिस फंक्शन में हमारे विंग को जाना था क्योंकि विंग को एक अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए विंग उस फंक्शन को क्या बोलते उसे फंक्शन को अटेंड करने के लिए आया था। देन उसके बाद वांगजी भी विंग के साथ था। विंग की तस्वीरें निकाली जा रही थी क्योंकि विंग ने करीबन सिर्फ 2 सालों में म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना अच्छा सा नाम बना लिया था। बैकग्राउंड जो पियानोस एक्सेट्रा चीज़ होती है, विंग ने म्यूजिशियन के तौर पे एक अच्छा सा नाम बना लिया था। इसलिए हमारा विंग अभी वांगजी के साथ आ चुका था उस अवार्ड सेरेमनी में। विंग का टेबल था खुद का नाम का, वी फुशियान। विंग की माँ कुरैन, शीचान, न्यूज़ान, लान वांगजी एंड विंग, इतने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर प्रोग्राम स्टार्ट होता है। एंड देन उसके बाद वहाँ पे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग अवार्ड्स वगैरह दे जा रहे थे, तब नाम लिया जाता है। अब म्यूज़िक इंडस्ट्री में 2 सालों में जो एक उभरता हुआ सितारा जो बाहर आया उसका नाम है वी फुशियान, जिसने हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यून सुनाए हैं। तो वेलकम कीजिए मिस्टर वी फुशियान, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग के ऊपर लाइटिंग की जाती है। देन विंग धीरे धीरे बढ़ते हुए जाने लगता है। न्यूज़ कहता है विंग ऑल द बेस्ट विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी भी विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। विंग स्टेज के ऊपर आता है। स्टेज के ऊपर आने के बाद विंग उस अवार्ड को लेता है, मतलब अवार्ड देने के लिए एक लेडी वहाँ पे चल कर आने लगती है। विंग स्माइल करते हुए स्टेज के ऊपर आ चुका था और लाइक होता है कि अब इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो लेडी आते कहते ओह कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर वी, ऐसे कहते वो लेडी विंग की तरफ अवार्ड बढ़ाती है तो विंग घबरा कर होता है कि उसके हाथ थम चुके थे। इस कारण सब लोग उसे देखने लगते, जहाँ पर वो लेडी भी उसे ही देख रही थी। विंग बस उसे देखने लगता है। वो थी हमारी यानली विंग को अवार्ड दे रही थी और कहते हैं मिस्टर विंग। विंग बस देखने लगता है और विंग बस लंबी से सांस लेता है एंड देन उस अवार्ड को लेता है, उनके साथ शेक हैंड करता है और कहता है थैंक यू सो मच, ऐसे वो कहता है। देन वो लेडी कहते कि आप कुछ 2 शब्द कहना चाहोगे? विंग कहता है जी, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग उस माइक को ले लेता है और कहता है थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा, इस अवार्ड के काबिल समझा, इसलिए। एंड देन मैं इसका पूरा श्रेय मेरे हस्बैंड, मेरी माँ, मेरी पूरी फैमिली को देना चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है। और मेरे दोस्त को भी, क्योंकि वो मुझे हमेशा से अप्रोच करते हुए आए हैं, ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। देन वो लोग कहते कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अवार्ड सेरेमनी के बाद देखते हैं जहाँ पे न्यूज़ैन उस अवार्ड को देखते हुए कह रहा सीरियसली ब्रो तुझे इतनी जल्दी अवार्ड भी मिल गया, लोगों को इनको अवार्ड को कमाने में 5-5 10-10 साल लग जाते हैं। विंग कहता न्यूज़ैन जिस विंग के पास आता है विंग को देखते हुए कहता है कि
देन तू कभी वापस तो नहीं जाएगा ना। फिर कहता है क्या मतलब है। न्यूज़ एंकर कहता है कि सच का वो याद है ना, तूने मुझे यहाँ बताया था। फिर कहता है हाँ, तो नहीं सर तू वापस जाने वाला है क्या। विंग कहता है इतना वक्त हो चुका है, गॉड ने तो मुझे वापस भेजा ही नहीं है, तो मैं कैसे वापस जाऊँगा। न्यूज़ एंकर कहता है ये भी बात सही है, मतलब मेरी विंग ने वहाँ पे बहुत अच्छे कांड किए होंगे। न्यूज़ एंकर विंग का मतलब, न्यूज़ एंकर कहता है मैंने कहा था ना, जो ये विंग था ना वो लोगों की नाक में दम करने वाला था, पर इसके नाक में दम करने वाला अगर उसे मिल गया होगा तो मेरे लिए तो भाई खुशी की बात होगी। काश मैं ये सब कुछ देख पाता कि उसके साथ क्या हो रहा होगा और वो कैसे लोगों की बैंड बजा रहा होगा। ऐसे कहते न्यूज़ हंसने लगता है। विंग कहता हाँ ऐसे मत बोलो, वो ठीक होंगे शायद, आपने जैसे कहा कि वो ब्रेव थे करके, वो ठीक होंगे शायद से, है ना। तो कहता कि तुम चिंता मत करो। बट विंग कहता न्यूज़ कहता है कि तो तुम अब किसी को नहीं बताने वाले। विंग कहता है तुम्हें पता है ना, उतना ही काफ़ी है। शायद गॉड चाहते ही नहीं है, अगर गॉड चाहते तो पता चल जाता लोगों को, क्योंकि मेरे बिहेवियर में तो इतना चेंजेस था ना। फिर भी माँ ने कुछ नहीं कहा। वो कहता है कि हाँ तुम्हारी माँ को लगता है तुम्हारे सर में चोट लगी है, इसके कारण तुम ऐसे ही हुए हो। तो विंग कहता है तो फिर ऐसे ही सही। एंड मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं लगता है बताना, मैं जैसा हूँ पहली बार तो उनसे मिला हूँ ना, और मैं विंग ही हूँ, विंग ही तो बनकर मिला हूँ, कोई अलग नहीं। तो मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें बताना चाहिए करके। न्यूज़ एंकर कहते वैसे मैं भी तुझे बोलने वाला था, कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की। वैसे भी तो अपनी माँ का ध्यान रख रहा है, और विंग होता तो विंग भी ध्यान रखता, और लाइक विंग होता तो कभी एक लड़के से शादी नहीं करता। सच कह रहा हूँ। विंग कहता क्या। हाँ क्योंकि विंग स्ट्रेट था। वो कहता अच्छा। तो कहते हैं इसलिए तो मुझे नहीं लगता विंग किसी लड़के से शादी करता करके, बट तू है इसलिए तूने की है। वो तो अपनी माँ से जिद करता और कहता कि मैं कैसे भी करके पैसे कमा कर लेकर आ जाता, समझे। विंग कहता हो, तो हमारा न्यूज़ एंकर कहता है इसलिए सब जैसा चल रहा है अच्छा है। विंग कहता सही कहा। न्यूज़ कहता है अरे भाई तू मेरे पास 2 घंटे से बैठा हुआ है, जा तेरा हस्बैंड ऊपर इंतज़ार कर रहा होगा। विंग कहता है तब उसका विंग वहाँ से जाता है तो हमारे शीजान आते कहते कौन सी बातें चल रही थी। शीजान कैसे कहते हैं न्यूज़ कहता है अरे देखो ना इसका अवार्ड तो देखो यार, मैं इसके साथ 2-3 फोटो पोस्ट कर दूंगा। तो शीजान कहता है इससे अच्छा होगा कि खुद कमाओ और खुद पोस्ट करो, मतलब खुद कमाओ पहले, उसके बाद खुद के ही अवार्ड का सेरेमनी को पोस्ट करना। शीजान ऐसे कहते हैं तो न्यूज़ कहता है तुम कमरे से बाहर सोओगे। शीजान क्या किया मैंने। शीजान कहता है ऐसे कहते हैं न्यूज़ कहते हैं तुमने जो किया है बहुत खतरनाक किया है, इसलिए तुम कमरे से बाहर जाओगे। ऐसे कहते हैं न्यूज़ तो भाई फोटो खींचने। शीजान कहते हैं नहीं, पर न्यूज़ तकिया फेंक कर मार देता है। जिसके बाद हम विंग को देखते, विंग कमरे में आ चुका था जहाँ पे वांग जी जो शावर लेकर आया था, और विंग को देखते हुए था विंग तुम आ गए। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता तो खुश हो, तुम्हारा दोस्त भी खुश था। तो विंग कहता बहुत खुश हूँ थैंक यू। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग के नोज़ पर टैप करता है और कहता है अब मुझे तुम्हें खुश करना होगा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता तुमने कहा ना तुम खुश हो। तो विंग कहता तो आप नहीं हो। तो वांग जी कहता मुझे तुम्हें खुश करना होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हें अवार्ड मिला इसलिए तो खुश हूँ, बट तुम तो मुझे खुश कर सकते हो ना। विंग कहता चीज कैसे। तो वांग जी कहता हाँ फिर से इनोसेंटनेस। वो कहता है ऐसे ऐसे वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है, विंग को जो बेड पर धक्का दे देता है। देन वांग जी उसके ऊपर आता कहता है ऐसे। विंग कहता हाँ क्यों नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ फिर स्टार्ट हो चुके थे। हाँ एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली करीब मोर देन मोर करीब आते जा रहे थे, एक दूसरे को बाहों में एक दूसरे को समेट रहे थे, अपना प्यार जता रहे थे एक दूसरे के ऊपर। देन गाइस मैं स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके देन इसका जो आधा पार्ट है ना मैंने कल के दिन रिकॉर्ड किया था, और आधा पार्ट आज रिकॉर्ड करी हूँ मैं दोपहर के वक्त। हाँ भाई साहब मैं स्टोरी लाइन ही भूल जाती हूँ बीच बीच में, पता नहीं कुछ तो लोचा हो रहा है मेरे साथ। और अगर आपने अरेंज मैरिज टू गोल्ड प्रिंस वो स्टोरी नहीं सुनी तो प्लीज़ सर्च करके ढूंढ लो भाई और सुन लो। ओके कैसा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।